Yes. एसी आडता वाला
Okay. Assalamu alaikum. Just give me a 1 minute. Okay, thank you. So start करते हैं अपना सेशन. ओके, सो ड्यू टू सम रीजंस मैंने आप सबके जो माइक्स हैं वो ऑफ किए हुए हैं. लेकिन ये है कि मैं आप लोगों की जो चैट्स हैं वो मैं कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ साथ देखता रहूँगा. अगर किसी का क्वेश्चन हुआ, किसी का कोई भी ऐसा वालेकुम अस्सलाम, तो ये है कि आपने अपने चैट अंदर आपने बता देना है. इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट सॉल्व दैट क्वेश्चंस इंशाल्लाह. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हु एम आई, एंड देन इंशाल्लाह हम सॉक और सॉक का जो ये हमारा एक सॉर्ट ऑफ वर्क, एक सॉर्ट ऑफ बूट कैंप है, उसको हम लेके चलेंगे, which is like maximum consist of like 2 hours. अच्छा, सो मैं अपनी जो एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि इमेज है वो एक सॉर्ट ऑफ डिजिटल प्रेजेंटेशन विच इज़ लाइक हमारी जो एक लिंक्डइन है उसके ऊपर से मैं शो करवा देता हूँ. Like I am a cybersecurity engineer. So first of all, my name is Malik Huzaifa Arif. I am a cybersecurity researcher with like almost multiple certifications in which we have international certification, in which we have CHFI, CSA, CSIL, and multiple international certifications. And along with that, we have I have basically like national sort of presence, national sort of national certification as well. ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेसिकली जो आज का हमारा सेशन है, विच इज़ लाइक डिफेंसिव सिक्योरिटी, द आर्ट ऑफ सॉक. सॉरी. ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली लाइक अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए रिकैप करता चलूँ, ताकि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट आया है उस स्टूडेंट को ये चीज़ पता चल जाए कि आज हमने बेसिकली इस कोर्स ना क्या है, इस कोर्स के अंदर हमने किस तरीके से अपनी एक सॉर्ट ऑफ रोड मैप बनाना है. लाइक कल को अगर आप सॉक के करियर के अंदर जाते हैं, तो सॉक के करियर के अंदर जाने से पहले पहले आपको थोड़ा सा पता हो कि लाइक सॉक है क्या, या बेसिकली सिक्योरिटी क्या चीज़. सो मैं अपने जितने भी मेरे सेशंस होते हैं उन सेशंस के अंदर मैं स्टार्टिंग में कोई चीज़ आपको बताता रहता हूँ. अच्छा, सो यहाँ पे अगर किसी ने हाँ ठीक है, थैंक यू बासिम. अगर किसी को भी मेरे से कांटेक्ट करना है तो वो इजीली लाइक लिंक्डइन पे आके कम्युनिकेट कर सकता है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि लाइक सबसे पहले हम तो ये देखेंगे कि भाई हमारे पास बेसिकली जो साइबर सिक्योरिटी है बेसिकली है क्या. या यूँ कह लें कि इसकी मेन डोमेन है, वो मेन डोमेन का नाम क्या है, एंड देन फर्दर हम इसको ब्रेक डाउन करते हुए अपने सॉक के उसमें आएंगे थेरेटिकल, एंड देन इंशाल्लाह ताला आफ्टर दैट थेरेटिकल सॉर्ट ऑफ सेशन इंशाल्लाह हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ मूव ऑन होंगे कि सॉक में जो चीज़ें अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को थेरेटिकल, वो प्रैक्टिकल बेसिकली किस तरीके से वर्क करती है. तो बिस्मिल्लाह करते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक चीज़ आती है विच इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. अगर हम बात करते हैं ना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे पास एक मेन डोमेन है सिक्योरिटी साइड के अंदर विच इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. एंड इंफॉर्मेशन हमारे पास टू साइड्स बेसिकली वो कर रही होती हैं, रिलाई कर रही होती हैं, जिसमें हमारे पास है टेक्निकल डोमेन एंड द अदर वन इज योर नॉन टेक्निकल डोमेन. अब यहाँ पे पास एक डोमेन है विच इज साइबर सिक्योरिटी. अब यहाँ पे आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी इज बेसिकली सब डोमेन ऑफ योर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. अब साइबर सिक्योरिटी जिसको आप एथिकल हैकर, ये जो हमारे पास है, सो आप ये कह सकते हो कि सिक्योरिटी एनालिस्ट. देन वी हैव डिजिटल फोरेंसिक्स. फोरेंसिक्स लाइक एक हमारे पास डोमेन होती है जिसके अंदर एक फोरेंसिक एक्सपर्ट फोरेंसिक्स करता है आपकी डिजिटल चीज़ों की, कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से सिस्टम या आपका कोई भी डिजिटल स्पेस हैक हुआ. अब यहाँ पे ना मैंने 3 मेन डोमेन्स यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे शो कर दी हैं. अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो ये करते हैं कि भाई हमें हमारे पास सॉक है.
अब ये जो साइबर सिक्योरिटी के हमारे पास एक डोमेन है विच इज टेक्निकल साइड। अब यहाँ पे जो हमारे पास सॉक है, सॉक को मैं एक ये कह सकता हूँ कि दिस इज बेसिकली आर रेड लाइन ऑफ योर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। इस रेड लाइन को अगर कोई क्रॉस कर लेता है ना, सो इट्स मीन कि वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। अब ये जो लाइन मैंने बोली है, इस लाइन को अगर मैं समराइज करूं तो या आप ये कह सकते हो कि सॉक या जो हमारा एक सिक्योरिटी एनालिस्ट होता है, सिक्योरिटी एनालिस्ट एक बहुत प्रॉपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्ट्रक्चर को सिक्योर करना है। यहाँ पे ना हम एक बात कह रहे हैं द आर्ट ऑफ सॉक, लाइक यहाँ पे हमने टाइटल में भी लिखा हुआ है द आर्ट ऑफ सॉक। अब ये जो सॉक है ना, बेसिकली नॉट सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल जॉब। सॉक इज बेसिकली लाइक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, जिसमें आपका एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर रहते हैं क्या लेके चलना होता है, अपनी उस पूरे डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी को देखना होता है। अब अगर आपकी सिक्योरिटी अच्छी नहीं होगी, तो अगर आपकी सिक्योरिटी में कोई सिक्योरिटी में अगर कोई लूप होल्स होंगे, तो होगा क्या कि एक हैकर आपके सिस्टम में पेनिट्रेट करेगा। सिस्टम में पेनिट्रेशन करने के बाद वो हैकिंग परफॉर्म करेगा, और हैकिंग करने के बाद वो जिसने उसने जो भी लाइक हैं कि अपने गोल्स अचीव करते हुए लाइक आप कह सकते हैं कि वो उसको अपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएगा। अब जब आपके पास एक बेसिकली, अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो एस है या विच इज सॉक, अब सॉक हमारे पास सिक्योरिटी के अंदर फर्स्ट एक स्टेप है कि लाइक अगर हमारा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो फिर हमारे पास जो एथिकल हैकर है वो नहीं आ सकता। अगर सॉक का इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबल होगा, सॉक का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा, तो फिर एक जो हैकर है वो आपके सिस्टम में आएगा, और सिस्टम में आने के बाद आपके जो भी प्रॉब्लम है लाइक आपके वो क्रिएट करेगा, एंड देन आपको बाद में प्रॉब्लम का बायस आपको साबित करना पड़ेगा। एंड देन हमारे पास एक चीज है विच इज डिजिटल फोरेंसिक, कि जब हैकिंग परफॉर्म हो जाती है, तो हैकिंग परफॉर्म होने के बाद फिर जो हमारे पास थर्ड स्टेप आता है, दिस इज योर बेसिकली फोरेंसिक्स, जिसके अंदर रहते हुए आपने फिर देखना होता है कि अभी हैकिंग किस किस तरीके से हुई है, हैकिंग में क्या क्या वल्नरेबिलिटीज थी, जो कि आप फिर कल को अपने उन सिक्योरिटी एनालिस्ट को बता सको कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, तो फाइनली इन चीजों को आप फाइनली देख लें। तो यू कह लें कि भाई जो सिक्योरिटी एनालिस्ट का, या जो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, एज पर माय एनालिसिस इन माय सॉर्ट ऑफ 5 इयर्स कैरियर, जिसके अंदर मैंने एक इंडस्ट्री में भी काम किया, एकेडेमिया में भी काम किया, तो उस 5 ईयर करियर के अंदर मैंने ये चीज को नोट किया कि भाई जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है, ये जो सॉक है, सॉक की जो हमारे पास वेटेज है वो काफी ज्यादा हाई है। अब से यहाँ तक इस बात की समझ आ गई होगी जो मैं लोगों को अभी बताना चाह रहा था कि सॉक क्या है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया कि भाई सॉक हम क्या सीखेंगे, सॉक में हमने क्या पढ़ना है, तो होप सो मैंने 5 मिनट्स के अंदर ये चीज बता दी होगी कि भाई सॉक क्या है, और सॉक के अंदर आपको क्या चीज पढ़ के आपको क्या मिलेगा इन फ्यूचर, कि आपने ये देखना है। और सॉक इज बेसिकली लाइक आप ये कह सकते हैं कि सॉक इज लाइक सॉर्ट ऑफ मॉनिटरिंग। आपने क्या करना है कि आपने अपने उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग करनी है कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। अगर वल्नरेबिलिटी है तो उस चीज को जाके कैच करो और उस चीज को पैच करो, इन सिंपल वर्ड। अब हम थोड़ा सा मूव ऑन होते हैं अपने स्लाइड्स के ऊपर। यहाँ पे हमने एक चीज देख ली, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि वी हैव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज योर मेन डोमेन, in which we have two domain, in which we have like two main domains, which is one is like sort of technical domain and the other one is your non-technical domain. And yes, in technical domain we have cyber security, और cyber security के अंदर हमने 3 main domains को categorize कर लिया, like SOC, ethical hacking and like third one is your digital forensics. अब हम आगे मूव अराउंड होते हैं अपने इस आप क्या लें कि ठीक है, हम अब आगे मूव अराउंड होते हैं अपने स्लाइड्स के ऊपर। सो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो कुछ एजेंडा है कि लाइक हमारे पास जो इस सॉर्ट ऑफ हम इस वर्कशॉप को किस तरीके से लेके चलेंगे। तो स्टार्ट विद योर लाइक sort of introduction regarding SOC and end on inshallah on your sort of Q&A and key takeaways, some key takeaways. अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिफेंसिव सिक्योरिटी बेसिकली क्या चीज़ है। अब यहाँ पे क्योंकि हमने एक बात की थी कि डिफेंसिव सिक्योरिटी, और यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना लाइक सॉर्ट ऑफ भूल गया था कि भाई ये जो आपके पास SOC की जो बेसिकली डोमेन है विच इज मॉनिटरिंग साइड, इसको हम कहते हैं डिफेंसिव साइड डोमेन। ऑन द अदर हैंड अगर हम एथिकल हैकिंग की बात करें तो ये हमारे पास डोमेन होती है विच इज ऑफेंसिव साइड, जिसके अंदर एक हैकिंग परफॉर्म होती है। व्हाट इज द नॉन टेक्निकल, ये चले क्वेश्चंस को मैं इंशाल्लाह आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप लोग इसको माइंड में रखें। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास जो एथिकल हैकिंग है वो क्या चीज है, हमने देख ली कि भाई एथिकल हैकिंग एक डिफेंसिव साइड है कि आप हैकिंग करेंगे, हैकिंग करने के बाद आप फर्दर आगे मूव ऑन होंगे। डिफेंसिव साइड में हमने ये देख लिया कि डिफेंसिव साइड सॉर्ट ऑफ आपकी एक SOC साइड डोमेन है।
अब यहाँ पे ना हमारे पास कुछ मेथोडोलॉजीज होती हैं, लाइक अगर हम हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेथोडोलॉजी की बात करें, सो अटैकर हैव थ्री मेन मेथोडोलॉजी विच इज टीटीपी, टैक्टिक्स, टेक्निक एंड प्रोसीजर्स। उसका कोई मोटिव होगा, उसका कोई गोल होगा कि उसने उस गोल और मोटिव के ऊपर रहते हुए सिस्टम के ऊपर अटैक करना है। देन वी हैव सॉक। अब सॉक के अंदर भी थ्री सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स हैं, विच इज पीपीटी। इस चीज का आपको आइडिया होना चाहिए, कल को कोई आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि भाई टीटीपी क्या है, तो आप बताओ टैक्टिक्स, टेक्निक एंड प्रोसीजर्स विच लाई ऑन लाइक सॉर्ट ऑफ एथिकल हैकिंग। अब पीपीटी इज बेसिकली व्हाट पीपल प्रोसेस इन टेक्नोलॉजी। पीपल इज लाइक हम एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट। प्रोसेस बेसिकली क्या है कि आपने उस पूरे प्रोसेस को लेके चलना है। कुछ रोड मैप्स होंगे, कुछ आपके पास प्ले बुक्स होंगी, कुछ आपके पास सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एंड देन हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी होगी। टेक्नोलॉजी इज बेसिकली लाइक कि आपके पास एक काफी मशहूर जमाना हमारे पास एक वर्ड होता है विच इज सीम सोल्यूशन, कि आपके पास कोई सीम सोल्यूशन डिप्लॉय होगा आपके उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जिसके ऊपर रहते हुए आपने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लाइक सिक्योर करना है। सो हमारे पास एक पीपीटी है विच इज पीपल प्रोसेस एंड टेक्निक, हमारे पास एक टीटीपी है विच इज टेक्टिक, टेक्निक एंड प्रोसीजर, जो कि एक एथिकल हैकिंग के अंदर लाइक करती है। और ये जो हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास डोमेन है टेक्निकल डोमेन की। अब जो नॉन टेक्निकल की डोमेन के क्वेश्चन अब यहाँ पे स्टूडेंट ने माशाल्लाह से किया भी है, ये इंशाल्लाह इसको हम आगे चल के देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है कि डिफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास अगेन हमने क्या काम करना है, प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। प्रिवेंट इज बेसिकली लाइक अटैकर से हमने अपने सिस्टम को प्रिवेंट करना है। डिटेक्ट क्या करना है कि जो भी अगर कोई मलिशियस एक्टिविटी होती है उस चीज को हमने डिटेक्ट करना है। और रिस्पॉन्ड में हमारे पास बेसिकली क्या चीज आ रही है कि जिस प्रॉब्लम आ गई है तो उसको, अच्छा चैट को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, जब क्वेश्चन का टाइम आए तो क्वेश्चन आप लोग तब कीजिएगा, ये आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा काइंडली, अदरवाइज मुझे अनफॉर्चुनेटली चैट भी डिसेबल करने पड़ेंगे। अच्छा, रिस्पॉन्ड में हमारे पास बेसिकली क्या चीज आ रही है कि हमने अपने उस प्रॉपर जो भी हमारे पास मलिशियस एक्टिविटी है, उस मलिशियस एक्टिविटी को सॉर्ट ऑफ इज दिस इंसिडेंट रिस्पॉन्ड, कि हमने इंसिडेंट रिस्पॉन्स करना है कि भाई हमने उसके अंदर लाइक उस सिस्टम को कंटेन करना है, कंटेमिनेट करना है, देन उसके ऊपर इरेडिकेशन करनी है और रिकवर करना है उस सिस्टम को, ताकि हमारे जो नेटवर्क के ऊपर और सिस्टम्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना है। ये कुछ बेसिक आप कह सकते हो कि मेथोडोलॉजी होती है। देन वी हैव लाइक ब्लू टीम वर्सेस रेड टीम के एक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, कि हमारे पास जो हमारी एक सॉर्ट ऑफ टीम जिसको हम बात कर रहे हैं सॉक की, ये सॉक हमारी लाइक करती है ब्लू टीमिंग के अंदर। हमारे पास एक और टीम है विच इज रेड टीम। अब रेड टीम वो होती है जो कि ऑफेंसिव, जो कि अटैक देख रहे हैं, अटैकिंग मेथोडोलॉजी को फॉलो अप करती है। देन वी हैव पर्पल टीम इज बेसिकली लाइक कोलैबोरेशन बोथ एंड कह सकते हो कि पर्पल टीम लाइक सॉर्ट ऑफ ब्लू टीम एंड रेड टीम की एक सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफेंसिव सिक्योरिटी का हमने देख लिया कि भाई बेसिकली हमारी डिफेंसिव सिक्योरिटी क्या है। देन फर्दर हम आगे मूव ऑन होते हैं, तो भाई हमारे पास यहाँ पे एक चीज आती है, काफी बेसिकली चीज है, इसको मैं जस्ट एक वन गो में दिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, विच इज सीआईए। अब हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर थ्री मेन पिलर्स हैं, विच इज सीआईए, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी इज बेसिकली वर्ड के लाइक हमने अगर अपने डाटा को अनऑथराइज्ड वे में किसी चीज से लाइक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि बचाना है, तो वो हमने उस डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखना होगा, विच मीन्स कि भाई ऑथराइज्ड यूजर ही सिर्फ उस डाटा को एक्सेस कर सके। हमारा इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी के अंदर हम बात करते हैं डाटा स्टे एक्यूरेट। चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक एजेंट की मशीन है और उस एजेंट की मशीन के साथ हमने अपने जो सर्वर है विच इज वाजू के सर्वर को डिप्लॉय किया हुआ है। वाजू बेसिकली हमने उस विंडोज सर्वर के लिए उसके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ हमने वाजू सर्वर को रखा हुआ है। अब होगा क्या कि उस सिस्टम के अंदर कोई भी चीज चेंज होती है, कोई भी फाइल डिलीट होती है, कोई भी फाइल मॉडिफाई होती है, तो आपके जो ये इंटेग्रिटी, जो सीआईए के इंटेग्रिटी, वो इंटेग्रिटी किस तरीके से प्रैक्टिकली शो होती है उसको हम इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। बट फॉर दैट आपको इन चीजों का आइडिया होना चाहिए कि भाई हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के अंदर थ्री मेन पिलर हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि ऑथराइज्ड यूजर ही खाली उस डाटा को एक्सेस कर सके। इंटेग्रिटी का मतलब है कि भाई डाटा स्टेज एक्यूरेट एंड अनटेम्पर्ड, एंड द थर्ड वन इज बेसिकली और अवेलेबिलिटी, कि डाटा जब भी जरूरत पड़े आपको वो अवेलेबल हो एट अ टाइम
ऑफ लाइक अब जैसे लिखा हुआ भी है कि सिस्टम्स एंड डाटा आर एक्सेसिबल व्हेन नीडेड। देन वी हैव व्हाट इज सॉक। अब सॉक की अगर हम बात करें, वैसे तो मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को इसका बता दिया कि सॉक क्या है। सॉक में हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एक चीज आती है कि भाई लाइक सॉक में हमारे पास एक चीज आती है बेसिकली लाइक जिसको मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। राइट नो कुछ 4 स्टेप्स हैं विच इज लाइक मॉनिटरिंग करना। अब मॉनिटरिंग किस चीज की करना, हमारे पास ना सॉक के अंदर 3 मेन आप कह सकते हैं कि डोमेन होती हैं। लाइक पर्सन आप कह सकते हो, जिसमें मैंने कहा था ना पीपीटी विच इज पीपल प्रोसेस एंड टेक्निक। अब पी जो हमारे पास है पीपल है, पीपल हमारे पास 3 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है एनालिस्ट, एक हो सकता है एनालिस्ट जिसको आप कह सकते हैं कि आज के टाइम पे हम कुछ चीजें कवर करेंगे एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक हमारे पास होता है विच इज एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास एक एडमिन होता है जो बेसिकली करता क्या है कि भाई आपके रूल्स क्रिएशन करता है, रूल्स को क्रिएट करता है। और एक हमारे पास होता है इंजीनियर, जो कि आप कह सकते हो कि आपके उस पूरे सीम सॉल्यूशन को डिप्लॉय करता है। अब यहाँ पे वर्ड सीम आ रहा है। सीम इज बेसिकली लाइक सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट। जो चीज मैं अभी आपको बता रहा था ना कि भाई हमारे पास एक टूल है विच इज वाजू। अभी जो वाजू एक टूल है, ये वाजू बेसिकली एक सीम सॉल्यूशन है। अब नाम से जाहिर है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट, जो आपके तमाम जितने भी इवेंट्स हैं उनको मैनेज करना, उनकी सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, ये सारा काम हमारा ये टूल करेगा विच इज वाजू। अब यहाँ पे हमारे पास 3 मेन चीजें हैं विच इज एनालिस्ट, एडमिन एंड इंजीनियर। एनालिस्ट इज बेसिकली लाइक जो कि एनालिसिस करेगा, जो कि उन सब अटैक्स को होता देखेगा और आगे जाके बताएगा कि भाई ये हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम आई है, तो काइंडली इस चीज को सॉर्ट आउट कर लें। तो ये हमारे पास एनालिस्ट होता है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं L1 या L1, जो आप कह सकते हो कि कल को अब यहाँ पे कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट, मैं ना सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिकल करवाने आया हूँ, मैं सॉर्ट ऑफ करियर काउंसलिंग भी करूंगा। अब कल को लेट्स सपोज कोई एक सॉर्ट ऑफ एक सॉक का कोर्स करता है कोई भी किसी भी जगह से। अब वो जब सॉक का कोर्स करेगा, एक सॉर्ट ऑफ उसको एक नॉलेज आएगी एंड देन वो किसी कंपनी में जाएगा, तो उसको एक कंपनी के अंदर जॉब रोल ऑफर होगा विच इज L1, विच इज सॉक एनालिस्ट लेवल 1। अब वो जो लेवल 1 इज बेसिकली लाइक जिसका काम है एनालिसिस करना, देखना, चीजों को मॉनिटर करना, और वो मॉनिटर करने के बाद वो आगे फॉरवर्ड कर देगा कहां पर, आपके L2 के ऊपर। L2 इज लाइक आप कह सकते हो कि सीनियर होता है, उसको काफी ज्यादा चीजों की नॉलेज होती है। एंड देन फर्दर आगे हमारे पास कुछ जॉब रोल्स हैं जिनको इंशाल्लाह अभी हम डिटेल में फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास मॉनिटर है। मॉनिटर बेसिकली लाइक आपने कंटिन्यूअस विजिबिलिटी अक्रॉस लॉग्स को मॉनिटर करना है, नेटवर्क को मॉनिटर करना है, एंड पॉइंट को मॉनिटर करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा कि लॉग्स, इवेंट्स एंड इंसिडेंट में लाइक क्या फर्क है, ये तीनों बेसिकली हैं क्या? कोई मुझे यहाँ पे बता सकता है लाइक व्हाट आर बेसिकली लॉग, इवेंट एंड इंसिडेंट? Anyone? All these are activities, ठीक है साइम? अच्छा, चलिए मैं बता देता हूँ। लॉग्स आप ये कह सकते हो कि ये एक बिगर अम्ब्रेला, ये जो वर्ड है, ओ नाइस, ये जो क्वेश्चन है, जब मैं कहूंगा क्वेश्चन पूछे तब आप कीजिएगा। अभी मैं आंसर पूछ रहा हूँ तो आंसर आपने बताना है। लॉग्स आर द रिकॉर्ड ऑफ एन एक्टिविटी, लॉग्स आर कमिंग ट्रैफिक, लॉग्स रिजल्ट ऑफ रिसेंट एक्टिविटी। यस एग्जैक्टली। लॉग्स हमारे पास ना एक, हम इसको कह सकते हैं कि ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है हमारे पास। एक ऐसा वर्ड है लॉग बेसिकली, जिसको आप कह सकते हो कि जिसमें जो भी आपकी एक्टिविटी है, जो भी आपका रिकॉर्ड है, जो भी आपने अपने सिस्टम के ऊपर जो भी वर्किंग की है, उसको बेसिकली हम लॉग कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट आता है। इवेंट इज आल्सो अ टाइप ऑफ लॉग। आप लॉग को तो हम कह सकते हैं कि ये इसने जो भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी एक्टिविटी जो भी आप कर रहे हो, इधर कोई इंफॉर्मेशन भी होगी तो वो लॉग कंसिडर किया जाएगा। इवेंट्स के अंदर आप ये कह सकते हो कि जो भी पॉसिबल एक्टिविटी, वो जैसे कि हमारा कोई फॉर एन एग्जांपल कि आपका सिस्टम में, आपके सिस्टम में आपने सक्सेसफुल लॉगिन किया है, दैट सक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ इवेंट। अब यहाँ पे हमारे पास कोई अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती है जो कि आपकी लाइक इधर फॉल्स हो या इधर पॉजिटिव हो, आप उसको कह सकते हो कि दिस इज या सॉर्ट ऑफ इवेंट, ये इवेंट्स अकर हो रहे हैं। देन वी हैव इंसिडेंट। अब जैसे यहाँ पे आयशा ने बोला कि थ्रेट इज अ डेंजर विच कैन अफेक्ट। अब इंसिडेंट को आप ये कह सकते हो कि इंसिडेंट इज लाइक आपकी वो चीज विच इज लाइक इज अ सॉर्ट ऑफ, आप कह सकते हो कि थ्रेट के केस में
इज लाइक आप ये कह सकते हो कि जो नेगेटिव वे में कोई अगर एक एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, जस्ट लाइक अगर आपका कोई फास्ट लॉगिन अटेम्प्ट हुआ, आपका ब्रूट फोर्स अटैक हुआ, आपकी डिक्शनरी अटैक हुआ, तो ये बेसिकली हमारा इंसिडेंट है। एंड यस, आयशा का काफी टेक्निकल एक सॉर्ट ऑफ एक रिस्पॉन्स है विच इज ट्रू पॉजिटिव। आगे चल के मैं ये भी थोड़ा सा बताऊंगा कि ट्रू पॉजिटिव क्या चीज है। यस, इंसिडेंट इज अ सस्पिशियस एक्टिविटी भी कह सकते हैं, इवेंट एग्जैक्टली। देन वी हैव डिटेक्ट, आपने डिटेक्ट करना है। आपने डिटेक्शन करने के बाद आप इन्वेस्टिगेट करेंगे कि भाई इधर ये जो चीज है ये क्या ओरिजिनल में अकर है कि नहीं। यहाँ पे हमारे पास दो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिसमें हम कहते हैं, एक होता है हमारे पास टीपी विच इज ट्रू पॉजिटिव, जैसे कि अभी आयशा ने यहाँ पे बोला। एक हमारे पास होता है एफपी विच इज फॉल्स पॉजिटिव। यूं तो इसमें और भी बहुत से इसको हम बेसिकली मैट्रिक्स है ये, इसको हम कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स, बट राइट नो मैं सिर्फ दो ही आपको बताऊंगा। टीपी इज बेसिकली अ ट्रू पॉजिटिव, नाम से जाहिर है अटैक अकर हुआ और वो सच में भी असल अटैक है, इट्स मीन कि भाई ट्रू पॉजिटिव है। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज आपके सिस्टम के अंदर जा रही है, बट वो ट्रैफिक आपके लिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए ट्रू पॉजिटिव है, बट आपके सिस्टम ने उसको ये बता दिया कि भाई ये तो एक इंसिडेंट अकर हो गया है, या एक ऐसा लेवल 1 जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको नो हाउ नहीं है, और वो एक सिस्टम अपने पूरे L2 को, अपने लीड को ये बता दे कि भाई हमारे सिस्टम में एक थ्रेड अकर हो चुका है, इंसिडेंट आ चुका है, एंड दिस एंड दैट। और जब एट द टाइम ऑफ L2 या जो हमारे सीनियर्स हैं, जब वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और वो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वो जब वो देखेंगे कि भाई ये जो अलर्ट जो L1 ने ये कहा था कि भाई ये तो इंसिडेंट अकर हो गया, वो एक फॉल्स पॉजिटिव अलर्ट है। फॉल्स पॉजिटिव अलर्ट का मतलब क्या है कि भाई जो चीज आपको नजर आ रही है असल में वो चीज ना हो, दैट्स इज बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव। एंड देन रिस्पॉन्ड है विच इज कंटेन एंड रेमिडिएट कंफर्म थ्रेड्स। आपने रिस्पॉन्ड करना है उस चीज को कि यस ये एक अकर है और इस अकर को हम किस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना हमारे पास कुछ सॉक एनालिस्ट टीयर्स हैं, जस्ट लाइक अभी मैंने जैसे बताया था कि हमारे पास ना कुछ लेवल्स होते हैं लाइक L1 L2 एंड समथिंग लाइक। तो इसी तरीके के हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास कुछ टीयर्स है सॉक एनालिस्ट के केस में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एनालिस्ट, ट्राइज एनालिस्ट, जिसमें वो मॉनिटरिंग करता है अलर्ट्स की, परफॉर्म इनिशियल ट्राइज करता है, एस्केलेट करता है, कंफर्म इंसिडेंट्स। अब एस्केलेट क्या कर रहा होता है कि वो अपने जो सीनियर्स हैं उनको दे रहा होता है। अब वो जो सीनियर्स में आपके पास कौन सी कैटेगरी आती है, तो वो एक कैटेगरी आती है विच इज इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। अब इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स का काम क्या है? इन्वेस्टिगेट करना एस्केलेशन को, इन्वेस्टिगेट्स एस्केलेशन, परफॉर्म डीपर एनालिसिस, कंटेन थ्रेड्स, और उन चीज़ों को आगे प्रोवाइड कर देना जिनको आप कह सकते हो कि थ्रेड हंटर्स को। अब थ्रेड हंटर्स बेसिकली नाम से जाहिर है कि उन थ्रेड को हंट करेंगे। अब उन थ्रेड्स को देखते हुए वो उन चीज़ों को ऊपर लाइक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि कल को वो अपने सीनियर्स को देंगे विच इज लाइक सॉर्ट ऑफ जैसे हमारी सही होती है, इसी तरीके से एक हमारे सॉक के अंदर भी एक चीज होती है विच इज इंटेलिजेंस। लाइक आप कह सकते हो कि वो हमारे सॉक इंटेलिजेंस होती है, जो कि कल को लेट्स सपोज अगर कोई दोबारा से वो ऐसा कोई अटैक अकर होता है तो उनके पास एक चीज होगी विच इज, कुछ टेक्निकल वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को अगर आपसे कोई पूछे या कल कहीं आपसे कोई कल आपको कहीं देखो तो आप लोगों को पता हो कि यस हमने ये चीज कहीं देखी जरूर थी। एक होता है प्ले बुक, कि भाई प्ले बुक के अंदर ना आपके लेट्स सपोज आज के टाइम पे ये जो ईरान है, ईरान के सिस्टम के ऊपर कोई अटैक अकर होता है और वो फर्स्ट टाइम अटैक अकर था। अब ईरान ने इंसिडेंट रिस्पॉन्स किया, ईरान ने थ्रेड हंटिंग की, ईरान ने वो तमाम जितने भी इंफॉर्मेशन उनको जितने भी स्टेप्स को फॉलो अप करते हुए अपने सिस्टम को रिकवर किया, तो उसने वो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सबको बेसिकली आप कह सकते हैं प्ले बुक के अंदर, यस दीज आर बेसिकली थ्रेड इंटेलिजेंस। अब वो जो बेसिकली हमारे पास एक प्ले बुक है, उस प्ले बुक के अंदर आपके पास पूरी गाइड है। लेट्स सपोज को फ्यूचर में अगर कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो वो प्ले बुक को देखते हुए आप उस चीज को इन टाइम अच्छे से कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे वही चीज सॉल्व डिटेक्शन रिस्पॉन्स वर्क फ्लो है, कलेक्ट डिटेक्ट ट्राइएज इन्वेस्टिगेट। ट्राइएज इज बेसिकली लाइक आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटाइज करना कि कौन सा ऐसा रूल या कौन से ऐसी ट्रिगर, लाइक आपके पास एक ऐसा एक जस्ट फॉर एन एग्जांपल एक आपके पास लॉगिन अटेम्प्ट हुआ है, फास्ट लॉगिन अटेम्प्ट हुआ है, और एक आपके सिस्टम के ऊपर डिक्शनरी अटैक या कुछ इस तरीके के कुछ अटैक्स अकर हुए हैं। अब सबसे पहले तो आप ये ट्राई करोगे कि भाई अगर तो वो फास्ट लॉगिन अटेम्प्ट जो हुआ है और वो एक सॉर्ट ऑफ अनऑथराइज्ड की एक्टिविटी सिस्टम के अंदर अकर हुई है,
तो आप सबसे पहले उसको प्रायोरिटी की बेसिस पे उसको रखोगे। सिनेरियोज डिफरेंट हो सकते हैं, बट राइट नो हम यही समझ चाहते हैं कि हमने उस बेसिकली आप ये कह सकते प्रायोरिटी के ऊपर अपना उस सिस्टम को लाइक कि किसने हमारे सिस्टम के अंदर सॉर्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एंट्री की है, देन आप उसको इन्वेस्टिगेट करोगे, कंटेन करोगे एंड रिकवर करोगे। तो ये बेसिकली हमारे कुछ सॉक के डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स वर्क फ्लोज हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ सॉक की टेक्नोलॉजीज हैं, जस्ट लाइक अभी हम जैसे बात कर रहे थे, हमारे पास ना तीन मेजर चीज होती है। एक पीपीटी होता है, पीपी विच इज पी फॉर पीपल, पी फॉर प्रोसेस एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे उस चीज को मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को बता दिया कि पी फॉर पीपल, पीपल में आप सॉर्ट ऑफ एनालिस्ट होंगे, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर्स होंगे, थ्रेड हंटर्स होंगे, एरन ने जैसे कहा कि थ्रेड इंटेलिजेंस जैसे होते हैं वो होंगे। यहाँ पे हमारे पास डिजिटल फोरेंसिक्स, जो फोरेंसिक्स एनालिस्ट होते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, वो भी हो सकते हैं। तो ये जितने भी आपके पास सॉर्ट ऑफ लोग हैं, ये क्या है, बेसिकली पीपल हैं। देन वी हैव प्रोसेस, कि इन फॉलो अप, इन मेथोडोलॉजीज को देखते हुए आपने बेसिकली अपने वर्क फ्लोज के ऊपर लेके चलना है काम। एंड वी हैव टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज होती हैं, जस्ट लाइक सीम, ईडीआर, आईडीएस, आईपीएस, थ्रेड इंटेलिजेंस, सॉर। और इसमें हमारे पास जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं वाजू की, तो वाजू इज बेसिकली जो कि आज हम इंशाल्लाह देखेंगे स्कूल को, वाजू को प्रैक्टिकली हमने कोई भी अटैक अकर हो रहा है, उस अटैक को किस तरीके से एनालिसिस करना है वो हम इंशाल्लाह वाजू के ऊपर देखेंगे। तो ये कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जिसमें सीम की हमने पहले बात कर ली थी, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट। अब ईडीआर बेसिकली एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस, मॉनिटर होस्ट लेवल बिहेवियर। देन वी हैव आईडीएस, आईपीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, जो भी अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई चीज अकर होती है तो उसको करना। एंड पी फॉर प्रिवेंशन, और कोई भी सिस्टम के अंदर अगर कोई चीज ऐसी आती है कि उसको डिटेक्ट करके बाद में उसको प्रिवेंट करना, और उस चीज को बेसिकली आप ब्लॉक कर देना, दिस इज बेसिकली योर आईपीएस। देन वी हैव थ्रेड इंटेलिजेंस। अब इसमें हमारे पास मल्टीपल सॉर्ट ऑफ फील्ड्स ऑफ नॉन बैड इंडिकेटर्स, हैशेस, डोमेन्स, इन चीजों को देखना। एंड वी हैव सॉर। सॉर इज बेसिकली लाइक ऑटोमेट एंड ऑर्केस्ट्रेट्स रिस्पांस प्लेबुक्स। अब ये हमारे पास बेसिकली कुछ टेक्निको ले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लेके चल रहा होता है। अच्छा खैर, अब यहाँ पे हम अपना आगे मूव ऑन होते हैं, क्योंकि हम इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिकल करेंगे जल्दी हो सके। मैंने थ्योरेटिकल को जितना जल्दी हो सका मैंने कवर अप करने की कोशिश की। बेसिकली क्या है, सॉक में कुछ वर्क फ्लोज के आपको समझ आ गई। अगर क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ ले, देन वी विल स्टार्ट लाइक सॉर्ट ऑफ 9 इंशाल्लाह। जो भी एंड देन फर्दर हम इंशाल्लाह अपने प्रैक्टिकल सेशन पे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मेरे जहन में जो कि साथ साथ, क्योंकि मैंने चैट ओपन रखी हुई है, तो कुछ स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस से जो मेरे जहन में आ रहे हैं तो वो मैं पूछ लेता हूँ, लाइक उसका आंसर दे देता हूँ, या उसके लिए हम थोड़ा सा अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि भाई हमारे पास कि सर जो आपने थ्योरेटिकल में चीज टेक्निकल डोमेन क्या होती है, अब आप हमें ये बता दें कि भाई नॉन टेक्निकल डोमेन क्या चीज होती है। तो नॉन टेक्निकल डोमेन के अंदर ना आपके पास आती है फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी अब आपकी बायोमेट्रिक, आपका स्कैनर जो कार्ड से जो आप इंटर करते हो कहीं पर भी, दैट इज बेसिकली योर नॉन टेक्निकल साइड। देन वी हैव गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, नॉन टेक्निकल साइड है। अब वो कह सकते हो कि वो लाइक आपने पॉलिसी क्रिएशन करनी है। और यहाँ पे हमारे पास लाइक ये जो दो मेन मैंने अभी आपको बताए हैं कि भाई हमारे पास नॉन टेक्निकल के अंदर एक फिजिकल सिक्योरिटी है, इसी तरीके से जीआरसी हमारे पास, क्रिप्टोग्राफी हमारे पास, साइबर सिक्योरिटी, और इस तरीके के काफी ज्यादा डोमेन है। अच्छा, देन वी सम अदर क्वेश्चन, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ किसी के क्वेश्चन, अच्छा
हमारे पास सौ के थ्रू कर लेते हैं सोहेल वन की जॉब। अच्छा जी, ये अच्छा क्वेश्चन है एआई से रिलेटेड। इसको मैंने डिटेल्ड रखा हुआ है अपना आगे सॉर्ट ऑफ सेक्शन, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या हमारे इस शौक को, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक sort of के आने से जो शौक है L1 वो खत्म हो जाएगा, क्या वो हो रहा है, क्या हमारी जॉब मार्केट को खत्म कर रहा है, समथिंग लाइक। मैं जॉब्स के हवाले से भी अभी चलो बताता चलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। हैव यू वर्क ऑन इट एज रिपोर्ट नेसेस, तो आपके पास नेसेस स्कैनर है जिसको आप लाइक इसमें लिखना चाहते हैं, आपके पास हम क्यों यूज करेंगे यहाँ पे, या नेसेस हम यूज करेंगे क्योंकि नेसेस एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। एंड एज अ सब के अंदर, ड्यूटी के अंदर ये आता है कि भाई आपने आप देखना है कि तो नहीं है कि जिसकी वजह से कोई सिस्टम में कर सके। ये जो आपके पास नेसेस की रिपोर्ट है, तो एक काम है। रियल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर भी नेसेस वैसे ही काम करती है। जैसे अगर आपने कभी लाइक आप कह सकते हैं कि पहले 15 डेज का ट्रायल था, अब 5 to 8 डेज का ट्रायल हो चुका है, जिसके अंदर आप अगर उसको प्रोफेशनल उस पर जाके नेसेस की अगर आप थोड़ा सा उसको मूव अराउंड करें, उसमें देखें कि किस तरीके से आप वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करते हैं, तो वो जो आपको रिपोर्ट निकाल के देगा वही रिपोर्ट आप, मैं वैसे अगर अपना बताऊं तो मैं उन रिपोर्ट्स के ऊपर नहीं करता। हमारे पास एक होते हैं, मैं उन रिपोर्ट्स को ऐड करता हूँ एंड देन फर्दर आगे मूव ऑन करता हूँ। सो यस, यहाँ पे एक चीज जो कि मैंने क्या बता दूं। अच्छा, व्हाट इज द मेन थिंग दैट अच्छा, आईडीएस का काम बेसिकली ये डिटेक्ट करना ना। अब यहाँ पे ये नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड के लिए हमारे पास कुछ आते हैं, जिसमें ना एक चीज होती है, ये भी आप लोगों के लिए फिर क्वेश्चन छोड़ता हूँ, नॉक एंड। अमूमन हम काफी ज्यादा अवेयर होते हैं सॉक से। सॉक सॉक क्या है, हमें पता है कि सॉक इज बेसिकली सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। जैसे मैंने साइबर, अब ये टेक्निकल, क्योंकि ना अमूमन ये स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने टेक्निकल डोमेन के अंदर साइबर सिक्योरिटी भी का, और सर आपने टेक्निकल डोमेन के अंदर आपने नेटवर्क सिक्योरिटी भी का, तो इस दोनों में क्या वो लाइक सॉर्ट ऑफ डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको एक चीज का आइडिया होना चाहिए कि भाई हमारे पास दो मेन सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है नॉक और एक होता है सॉक। SOC is basically like a studio operation center. NOC is like a network operation center. SOC की अगर हम बात करते हैं तो SOC इसको मैं लाइक एक सॉर्ट ऑफ समराइज करके बताऊंगा। SOC का काम होता है आपकी जितने भी थ्रेड्स हैं, बिल्कुल सही। SOC का काम होता है कि जितने भी आपके नेटवर्क के ऊपर मलिशियस थ्रेड्स हैं, मलिशियस जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उनको कैच करना एंड देन आगे रिपोर्ट कर देना। नॉक का काम बेसिकली ये है कि नॉक के अंदर आपका नेटवर्क, बेसिकली आपने ये देखना है कि जो नेटवर्क जो चल रहा है, नेटवर्क का बेसिकली जो आप कह सकते हैं कि वो है एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, जो अभी हमने पहले बात की थी कि जो अवेलेबिलिटी है बेसिकली उस चीज को आपका नॉक देख रहा होता है। तो नॉक इज बेसिकली लाइक अ नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, जिसके अंदर आपने अपने नेटवर्क को पहुंचाना है। जैसे हमारे आईएसपीज होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उनका नेटवर्क को जैसा भी हो सके कि अच्छे से अच्छा अपने अपने जो हमारे यूजर्स हैं उन तक नेटवर्क पहुंचे। लेकिन अब वहां पे आईएसपीज के साथ 100 के भी लोग बैठे होंगे, सिक्योरिटी एनालिस्ट भी बैठा होगा, जिसका काम ये होगा कि भाई वो उन चीजों को देख रहा होगा कि भाई कोई इंटरसेप्शन ना कर सके, नेटवर्क को कोई प्रॉब्लम में ना डाल सके। तो ये दो मेन डिफरेंस है लाइक नॉक एंड सॉक। अब जो आईडीएस की आप बात कर रहे हो ना, आईपीएस, इसको हम बेसिकली फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन और उनकी तरफ अमूमन लेके जा रहे होते हैं। तो वो आपका काम आईडीएस का उसमें होता है कि वो डिटेक्ट कर रहे हैं। नॉक नॉक में बेसिकली आपने एक आईडीएस डिप्लॉय किया हुआ है, आपने लाइक सॉर्ट स्नॉट डिप्लॉय किया हुआ है, आपने सूरी कॉर्डर डिप्लॉय किया हुआ है, एंड लाइक इस मल्टीपल और बहुत से टूल्स हैं, आपने वो डिप्लॉय किया हुआ है जिसका काम है कि वो डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद आपको बता देगा। अब जब उसने डिटेक्ट किया तो डिटेक्ट करने के बाद अगला काम वही होगा कि भाई उसकी प्रिवेंशन करना, या
तो आप आईपीएस वो कर दो, इंटर करवा दो, या तो सिक्योरिटी एनालिस्ट उस चीज को एनालिसिस फर्दर आगे मूव ऑन करेगा। आइडियाज जो आप वाजू एजेंट को देख के चल रहे हो तो ये थोड़ा सा लाइक आप कह सकते हो कि वो डिफरेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आप कि सर जो काम आपने कहा कि लॉग्स लॉग्स तो आप यहाँ पे करें तो सारे जो कि हम बात देखना चाहेंगे। हमारे पास जो ये वास्तु के रिलेटेड हम बात करते हैं, ये वास्तु बेसिकली हमारे पास एक ऐसा लाइक एक सॉर्ट ऑफ एक टूल है जिसके अंदर ना सिर्फ आपका एक सिस्टम है, मल्टीपल आपके नेट है जो कि एक तरीके से सिस्टम टाइप ऑफ लॉगिंग होती है, एक लोकल लॉगिंग होती है और एक होती है हमारे पास सेंट्रलाइज लॉगिंग। तो आप ये कह सकते हो कि जो शॉक है, ये जो सॉरी सीम सॉल्यूशन है, यहाँ पे सेंट्रलाइज लॉगिंग हो रही है कि जो भी आपके जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी आपके एजेंट्स हैं, आपने उनको वहां पे जाके सीम के ऊपर देखना है, जस्ट लाइक वाजू की अगर हम बात करें। अच्छा, देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये आई थिंक सो मैंने बता दिया मी so I can ask me। ठीक है, मैं at the end of this like session unmute, जिसका भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। अच्छा, ये एक अच्छा क्वेश्चन किया सोहेल ने, like as a SOC analyst how many SIEM tools we have to learn get the job and how much deep। अच्छा, यहाँ पे ना चलें जॉब से रिलेटेड बात है तो जॉब से रिलेटेड हम देख भी लेते हैं। अब यहाँ पे ना एक काफी पॉपुलर काफी एक फेमस प्लेटफॉर्म है विच इज ट्रिलियम, सबको आइडिया होगा। अब ट्रिलियम की आई थिंक सो जॉब आई थी 70 to 80, अगर कोई लिंक्डइन के ऊपर ज्यादा एक्टिव है तो उसने शायद वो देखी भी हो, और वो जॉब थी 70 to 80,000 की वाजू के ऊपर। और वो उन्होंने कहा था कि भाई एक ऐसा बच्चा एक ऐसा लाइक सॉर्ट ऑफ सॉक एनालिस्ट या सिक्योरिटी एनालिस्ट, एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट जिसने वाजू के ऊपर 6 मंथ की अगर उसने मिनिमम अगर 6 मंथ का उसका अगर एक्सपीरियंस है तो हम उसको 70 to 80,000 का जॉब ऑफर कर सकते हैं। विच मीन्स कि भाई आपकी एक वाजू टूल विच इज ओपन सोर्स काफी ज्यादा अच्छा है, इसका लाइक जॉब पैकेज है सेम लाइक हमारे पास एक सिक्योरिज्म है, सिक्योरिज्म एक और आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब सिक्योरिज्म में भी ना आपके ये वाजू के सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि सेम लाइक दैट सीम विच इज इलास्टिक सर्च। अब इलास्टिक सर्च बेसिकली क्या है कि इलास्टिक सर्च भी आपका एक तरीके से जो टूल है वो भी काफी ओपन सोर्स है। वाजू और अगर पाकिस्तानी मार्केट में देखा जाए तो वो इंस्टीट्यूट्स वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि लाइक चाहते हैं कि भाई वो ओपन अच्छे से अच्छा क्रिएटिविटी करें लाइक सॉर्ट ऑफ, तो वो आपके वाजू और इलास्टिक सर्च को यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आता है तो वो आप कह सकते हो कि वो भी काफी अच्छे टूल्स हैं। लेकिन अगर एक ऐसा बच्चा जैसे लाइक अगर सोहेल की अगर हम बात करें, सोहेल के पास माइट भी हो सकता है कि 8 GB रैम का पीसी हो, 8 GB रैम का लैपटॉप हो, उसके पास स्पेक्स काफी ज्यादा कम हो, लाइक 50 to 60,000 का उसके पास पीसी लैपटॉप हो। अब वो जो 50 to 60,000 का लैपटॉप है उसके पास, तो वो जस्ट लाइक एज अ बिगिनर, अब ये हो सकता है कि सोहेल एज अ बिगिनर स्टॉक एनालिस्ट की बात कर रहा हो, एज अ बिगिनर एनालिस्ट वो अगर वाजू और इलास्टिक सर्च के ऊपर भी अपना हैंड ऑन प्रैक्टिकल कर लेगा तो दैट्स इनफ। लाइक वो चीजों को समझ चुका है कि वो बैकग्राउंड की चीज को समझ चुका है कि लॉग्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। एंड देन फर्दर अगर वो आगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जैसे काफी ज्यादा मल्टी नेशनल कंपनीज के अंदर क्यूरेडार वर्क कर रहे हैं, स्प्लंक वर्क कर रहा है, क्योंकि उनकी जो आप कह सकते हो कि रैम अगर हम बात करते हैं, सोहेल चाहता है कि नहीं मैं अपनी सिस्टम के ऊपर क्यूरेडार को डिप्लॉय करूं, तो सोहेल के पास जो सिस्टम हो वो कम से कम 32 रैम का सिस्टम हो, कम से कम उसके पास जो रैम हो वो 32 GB की रैम होगी। देन वो अपने सिस्टम के ऊपर एक अच्छे से सॉक को अपने क्यूरेडार को डिप्लॉय करेगा विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अगर आप वाजू की बात करते हैं, इलास्टिक सर्च की बात करते हैं, तो ये काफी अच्छा एक आपके पास टूल आता है। अच्छा जी, ये मैंने बता दिया है। स्टेज वी शुड लर्न नेटवर्किंग फॉर द सॉफ्टवेयर, ये तो अपना सही
नेटवर्क तो एक बेसिक है, नेटवर्क तो प्रीरेक्विजिट है अगर आपने साइबर सिक्योरिटी के अंदर आना है। अगर आपको नेटवर्किंग अच्छी आती होगी तो फिर आप सॉक के अंदर भी जा सकते हैं, सॉक के इंटरव्यूज को अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं और सब कुछ। अच्छा, ये अली ने कहा कि द टॉप लेवल एंड वेरी एक्सपेंसिव। अली ने भी जो थोड़ा रिलेटेड ही इसका। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने बाकी अच्छे आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाई डू सिक्योरिटी सो कंटिन्यू टू अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ ना तो वाजू इन सब टूल से कम नहीं है। लाइक अमूमन हमारा एक सॉर्ट ऑफ कंसेप्ट होता है कि वाजू एक ओपन सोर्स टूल है, तो इसको लोग यूज क्यों कर रहे हैं। अगर आप एक वाजू टूल को अच्छे से यूज करें, वाजू टूल के अंदर क्योंकि एक ओपन सोर्स है, इसकी सबसे अच्छी बात ये कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होने की वजह से ये जो आपका एक प्रॉपर लाइक आप कह सकते हो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा आपको अच्छे से सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है वाजू। और ये बात करते हैं कमर्शियल में, अगर लाइक अगर भी दे दिया है, लो एंड है काफी। अब उसके ऊपर अगर तो वो क्यूरिडार या काफी इंटरप्राइज सॉल्यूशंस को यूज करेंगे तो वो उनके लिए ही प्रॉब्लम का बायस बनेगा। तो स्टार्ट वो करते हैं। और अगर मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ट्रिलियम हो गई, अगर मैं बता रहा हूँ सिक्योरिज्म, तो क्या यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर आ सकता है कि क्या सर ट्रिलियम और सिक्योरिज्म कोई स्मार्ट कंपनी है? तो ऐसा नहीं है। ट्रिलियम में अगर सिक्योरिज्म में इलास्टिक बेसिकली एमएसपीज हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं मल्टीपल कंपनीज को, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को। और ये अगर वहां पे डिप्लॉय करते हैं इलास्टिक सर्च और वाजू, तो इनको आइडिया है कि भाई ये जो टूल्स हैं काफी ज्यादा वर्क करने वाले हैं, काफी ज्यादा इसमें इन डेप्थ आप जा सकते हैं चीजों को देखने अगर आप दें तो। बाकी क्वेश्चन आपका अच्छा है, लेकिन यस होप सो इस चीज की आपको समझ आ गई होगी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है और स्टार्ट करते बेसिकली क्या है। और वाजू बेसिकली जब हम इसको अभी प्रैक्टिकल इंशाल्लाह लेके चलेंगे, और प्रैक्टिकल के लिए जो मैंने दो चीज़ें बेसिकली है मेरे पास। यूबंटू की मशीन, यूबंटू मशीन के ऊपर मैंने वाजू सर्वर बेसिकली क्रिएट किया हुआ है। देन हमारे पास जो एजेंट है बेसिकली विच इज क्लाइंट, जो क्लाइंट मशीन है वो हमारे पास है विंडोज की, विंडोज सर्वर की मशीन है। एंड इंशाल्लाह इसके ऊपर हम अब प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने या कोई हम परफॉर्म करना चाहेंगे वो इंशाल्लाह करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि भाई किस तरीके से लोग अकर होते हैं। इवेंट आईडी बेसिकली क्या होती हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं, उन मॉड्यूल्स के ऊपर हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि हम इसको इंशाल्लाह अपने इस कोर्स के अंदर, अपनी इस क्लास के अंदर एनीयो अच्छा। मैं बस एक मिनट दीजिएगा जाके मैं ओके ठीक है। तो बेसिकली वाजू लाइक कह सकते हैं भी ओपन सोर्स है, इसकी
आप कह लें कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, इसका जो हो नहीं रहा होगा बैक एंड के ऊपर। तो अगर हम बात करते हैं ना वाजू की, एक चीज होती है डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपको ना काफी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन आती है कि है व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं या सच जो आपको पता चल जाएगा, आप उनसे डिफरेंट व्हाट्सएप कम्युनिटीज बनी हुई हैं जिनके ऊपर वही लोग हैं और वो चला रहे हैं, लाइक मैं पर्सनली उनको जानता भी हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं ना वाजू की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और वाजू की डॉक्यूमेंटेशन में ना आपको हर तरह का एक फोटो मिलेगा, इंस्टॉलेशन गाइड से लेकर, अगर यूजर मैनुअल की बात करते हैं तो किस किस तरीके से आपने अपने इसको अपना लाइक आप कह सकते हैं कि वाजू को स्टार्ट करना है, लाइक वाजू के अंदर जाते हैं इसके अंदर, लाइक आज के टाइम पे अगर मैं आपको एक फिल्म का बता देता हूँ कि फिल्म कैसे वर्क करता है, मैं दो तीन और अगर बता दूं कि ये दो तीन मॉड्यूल इस तरीके से वर्क करते हैं, तो आप खुद जाकर इस वाजू डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, इस कैपेबिलिटीज के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप हर एक ओपन सोर्स होने के साथ साथ यहाँ पे आपके साथ लाइक उसकी जितने भी लेटेस्ट से लेटेस्ट आपके पास टूल्स है वो मिल रहे हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं कि भाई ये जितने भी इसके 2.1 लाइक दिस पेज इज नॉट अवेलेबल इन द वर्जन 2.1, लाइक 2.1 से जब से ये स्टार्ट हुआ और अभी जो इसका बीटा वर्जन चल रहा है विच इज 5.0, ये तमाम आपके पास जितने भी एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि काम चल रहा है इसके ऊपर, और लोग यहाँ पे और लोग जो वाजू का बेसिकली प्लेटफॉर्म है वो आपको अपडेटेड से अपडेटेड वर्जन यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज मैंने बतानी थी, उसके ऊपर पहले हम आ जाते हैं हार्डवेयर के ऊपर। सिंपली कंपैरिजन कर लेते हैं। क्यूरेडार मेरे अभी माइंड में आया, तो चलें क्यूरेडार को हम देख लेते हैं। कम्युनिटी एडिशन विच इज लाइक टोटली फ्री। आप कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड करें, ओवीए फाइल होगी, उसको अपनी वीएम के अंदर कॉन्फ़िगर करें एंड लाइक आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भाई आपके पास यहाँ पे ना इन्होंने पूरी वो लिखी हुई होती है, स्पेक्स लिखे हुए होते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशंस आपको चाहिए। डाउनलोड द ये सो गो टू, अच्छा इन्होंने वैसे तो स्पेसिफिकेशन लिखे हुए होते हैं यहाँ पे, सॉरी हाँ यस रिक्वायरमेंट्स। अब रिक्वायरमेंट में अगर आप जाते हैं ना, तो रिक्वायरमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम आपके पास 24 GB होनी चाहिए। अच्छा मैं 32 GB बोल रहा था, बट 24 GB डिस्क स्पेस की मिनिमम आपके पास डिस्क स्पेस ओवर 250 GB की आपके पास सिर्फ मिनिमम डिस्क स्पेस हो तो ही आप अपने इस क्यूरेडार को डिप्लॉय कर सकते हैं, विच इज कम्युनिटी बेस्ड एडिशन, जो कि फ्री है, टोटली फ्री है। आप इसको डाउनलोड करें और इसके ऊपर काम चलाएं। अच्छा, सीपीयू के आपके पास अगर देखा जाए तो 4 कोर मिनिमम है, 6 कोर रिकमेंडेड है एंड समथिंग लाइक। अब अगर मैं अपनी बात करूं कि कल को लेट्स सपोज अगर मैं किसी को अगर क्यूरेडार अगर मैं टीच भी कर रहा हूं, तो क्यूरेडार के उस पर फिर मैं ये कर रहा होता हूँ कि मैं क्यूरेडार मेरे पास एक पड़ा हुआ है जीपीयू, एक सॉर्ट ऑफ वो है मशीन है, कंप्यूटर है। अब उसके ऊपर ये सारा डिप्लॉय किया हुआ है तो मैं रिमोट एक्सेस प्रोवाइड कर देता हूँ, और वो रिमोट एक्सेस के ऊपर रहते हुए जितने भी वो है स्टूडेंट्स हैं वो उन चीज़ों को देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ उनका एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल भी हो जाता है। लेकिन एक एक ऐसा स्टूडेंट जो कि बिगिनर है तो उसके लिए वाजू बेस्ट टूल है, वाजू या इलास्टिक सर्च। हाँ, इलास्टिक सर्च और वाजू आप कह सकते हो कि ये ब्रदर सिस्टर है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिमिलरिटीज़ हैं इनकी। अब हम आते हैं इसके ऊपर। अब वाजू के अंदर अगर हम बात करें तो वाजू में अगर आप 4 सीपीयू के साथ चलेंगे तो आपके पास 1 से 25 एजेंट चाहिए, आप लाइक इसमें ऐड कर सकते हैं। आप अगर एक मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए आपके पास। अब वही बात है, आपके हर जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन सब के पास 8 GB रैम मौजूद होगी। देन अगर आपके पास, अब वही बात है कि लाइक अगर आप 4 सीपीयूज के साथ हैं, 4 कोर आई थिंक उसको हम कहते हैं, तो ये हमारे पास बेसिकली 50 GB स्टोरेज होनी चाहिए, तो ही आप अपने
सिस्टम को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी बात करूँ तो मैंने यूबंटू के ऊपर जो वाजू को डिप्लॉय किया था, तो इसके लिए मैंने इसकी जो आप कह लें, ओहो गलत हो गया, मैंने ये करना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको 100 GB दी हुई है यूबंटू के ऊपर, लेकिन इसने उसमें से 50 GB राउंड अबाउट अपने लिए निकाल ली। खैर एक ये चीज थी। फर्दर आगे मूव ऑन होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सारी यहाँ पे वो एक सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल चीजें हैं। अब इसमें ना एक चीज होती है कि लाइक अब मैं अपना जो मैंने काम किया था वो ये किया था कि यूबंटू के ऊपर मैंने ये स्क्रिप्ट रन की है, तो मुझे एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया। जो यूजर नेम और पासवर्ड मैं जाऊंगा यहाँ पे एडमिन, और अगर आप लोगों के इंटरेस्ट है, मैं चाहूंगा कि हम कुछ मल्टीपल सेशंस रखें जिनके अंदर हम अगर कुछ ज्यादा चीजें भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को टीच कर सकूं, या फ्री ऑफ कॉस्ट हम ऐसा कुछ कर सके, ऐसा कुछ सेशन, सो यस आई विल अवेलेबल, ताकि अगर लाइक आप लोगों को अच्छा लग रहा है अगर, तो मेरा लाइक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि स्पीड पढ़ाने की, बोलने की, मैं थोड़े गले में आज थोड़ा पेन है कुछ इन्फेक्शन की वजह से, तो उस वजह से हो सकता है कि मैं थोड़ा रुक रुक के या कुछ ऐसा बोलूं, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी। एनीहो, तो यस, अब यहाँ पे एक तो ये लोड हो जाए ये बाजू कभी कभार थोड़ा स्लो हो जाता है, बट अरे इसको हम देख लेते हैं। एनीहो, ठीक है। अब ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है, यूजर नेम और पासवर्ड को हमने बेसिकली जो हम इस स्क्रिप्ट को करेंगे लोड और वहां पे करेंगे पेस्ट, वो पेस्ट करने के बाद कहाँ पे करेंगे, आपके टर्मिनल के ऊपर। होप सो यहाँ पे सब लिनक्स से अवेयर होंगे, टर्मिनल क्या चीज होती है और वो सब कुछ क्या है। लिनक्स भी आप लोगों को आइडिया होगा, नहीं है तो बताते मैं थोड़ा सा को भी ओवरव्यू दे दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। एनीहो, यूजर नेम पासवर्ड आप ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आप अपने उस वाजू डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। लेकिन एक और तरीका भी होता है, वो ये होता है कि आप ओवीए फाइल, ओवीए बेसिकली हमारे पास एक कह सकते हैं कि एक एप्लीकेशन, आप कह सकते हैं कि एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल, क्या कहते हैं उसको, प्री इंस्टॉल होती है, जो कि आप अपने सिस्टम, अपने वीएमवेयर, अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको यूबंटू की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम बताया गया कि भाई कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप यूज कर सकते हैं, कंपैटिबल है। अच्छा, यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन अल्टरनेटिव्स हैं, यहाँ पे आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपके पास है कि अगर आपने ओवीए यूज करनी है तो आप वो कर सकते हैं। Amazon विच इज लाइक योर सॉर्ट ऑफ क्लाउड के ऊपर, लाइक अगर आप चाहते हैं कि भाई क्लाउड के ऊपर अगर आप काम चलाना चाहें AWS के ऊपर, तो वहाँ पे आपके पास होते हैं Amazon मशीन इमेज विच इज AMI, आप वहाँ पे भी जाके वाजू को यूज कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर। और ये ऐसी चीजें हैं, अगर आपको ये आ जाए ना, लाइक एक सॉर्ट ऑफ आपको हैक बता रहा हूँ उसकी फ्रीलांसिंग की स्किल के ऊपर, कि अगर आपको डिप्लॉयमेंट करने आ जाए क्लाउड के ऊपर, तो कल को आपको कोई, अगर आप फ्रीलांसिंग की गिग एक बनाते हैं कहीं फाइवर के ऊपर कहीं पर भी, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि भाई मैं क्लाउड के ऊपर रहते हुए आपकी जो वो है वाजू है उसको डिप्लॉय कर सकता हूँ, तो आप उसको डिप्लॉय करके दें, वो आपको पैसे देगा, सिंपल सी बात है। जो काम आपका शौक इंजीनियर का होता है, यहाँ पे अगर वाजू आपको डिप्लॉय करने आ जाता है, तो कल को आपको कोई ये कहेगा कि भाई हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वाजू को डिप्लॉय कर दो, आप वाजू को डिप्लॉय कर दो, एंड लाइक काफी अच्छा है और सिंपल तरीके हैं। अगर आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को देखते रहें तो आपको समझ आ जाएगी। यार यहाँ पे क्योंकि हमने वो इंजीनियरिंग वाला काम तो अभी करना नहीं है, हमने जस्ट एनालिस्ट का काम करना है, तो मैं एनालिस्ट के ऊपर आऊंगा, बट जस्ट फॉर लाइक सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू, ताकि जो मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैं फोकस करता हूँ, वो लोग जो बिल्कुल सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि न्यू है, जिनको नॉलेज नहीं है, तो उनको एटलीस्ट नॉलेज हो जाए उस लेवल तक आने की कि जिनको कुछ ना कुछ चीजों का आइडिया हो। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ गया। सर आप ये बता सकते हैं कि वाजू क्यों यूज करते हैं और कहाँ यूज करते हैं? सॉरी, क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा देख लिया करें। देखें, आपने बाजू इंस्टॉल किया है, बट आप
सबको ये नहीं पता कि वाजू क्यों यूज होता है, बट खैर होता रहता है, टोटली ओके। वाजू आपका बेसिकली, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक सीम सोल्यूशन है, और इसको हम एक लाइन में बात कर लें तो वाजू का काम बेसिकली है कि भाई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को लाइक मॉनिटर करना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई सिस्टम में कोई 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 आप कह सकते हो कि कोई मलिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। इसको भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है उसको आप वैसे ही सॉर्ट आउट कर लोगे। सो इट्स नॉट अ बिग डील। यार सुहेल, ये सुहेल या पहले भी कुछ था जो मैंने बता दिया हुआ था कि भाई आपके पास वाजू इनफ है। वाजू अगर आप कर लोगे तो वाजू के लिए आपको ये टूल अगर आपको आता है तो आप कहीं किसी भी जगह पे जाते हो, आप कहते हो कि भाई मैंने हैंड ऑन प्रैक्टिकल किया हुआ है, मुझे नॉलेज है चीज़ों की, मुझे उन टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज का आइडिया है। तो अगर उनके पास हो, माइट भी हो सकता है क्यूरेडार लगा हुआ हो, लॉगरिथम लगा हुआ हो, सेंटिनल लगा हुआ हो, आपका IBM क्यूरेडार, स्प्लंक लगा हुआ हो, लेकिन अगर उनको ये आइडिया हो जाएगा कि यस इसने कुछ काम किया, इसको आइडिया है, तो वो आगे आपको जब उस एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उस एक कह लें कि एक इन्वायरमेंट में लेके जाएंगे तो आप खुद से चीज़ें लर्न कर लोगे। बट फॉर द न्यू बी, अगर आप लाइक सॉर्ट ऑफ करना चाहते हैं, टूल्स को लर्न करना चाहते हैं, तो आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे लेट्स डिफेंड हो गया, ट्राई हैकमी है, हैक द बॉक्स है। आप वहां पे जाएं, वहां पे जाकर आप मल्टीपल सीम टूल्स, वाजू, क्यूरिडार, स्प्लंक और मल्टीपल टूल्स को आप उनके सॉर्ट ऑफ लैब्स को परफॉर्म करके भी सीख सकते हैं। तो ये बात है। डीप, मैं एक चीज कहती हूँ कि साइबर सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट लर्निंग। और मैं कभी ये कहूँ कि भाई आप इतना कर लो ये आपके लिए बहुत है, तो नहीं, ये गलत है। आप जितना कर सकते हो, जितना आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, उतना आपके लिए कम होगा, इन सिंपल वर्ड। एक्सपीरियंस तो स्प्लंक और क्यूरेडार में मांगते हैं जॉब के लिए। अब जॉब क्या, आप एक लाइक सॉर्ट ऑफ ऐसा बच्चा जिसने न्यू भी अभी से वाजू का सीखा है, तो वो जॉब पे तो जाएगा नहीं, वो इंटर्नशिप पे जाएगा। तो इंटर्नशिप के ऊपर इतना इशू नहीं होता। हाँ, अगर जॉब है तो जॉब के लिए वो एक्सपीरियंस भी मांगेंगे, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई अगले ने स्प्लंक का ये क्यूरेडार को कहीं ना किसी कंपनी के अंदर वो काम किया हुआ है। होप से इस बात की समझ आ रही होगी। बाकी आयशा थी जिन्होंने कोई क्वेश्चन करना था वॉइस के ऊपर, वो उनके लिए मैं माइक इनेबल कर दूंगा, देन वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो पूछ लेंगे इंशाल्लाह एट द एंड। एनीहो, तो खैर ये प्रॉपर हमारे पास एक वाजू की डॉक्यूमेंटेशन थी, मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू देना था, मैंने कहा चलो दे देते हैं। अब हम फर्दर आगे मूव ऑन होते हैं अपने वाजू के डैशबोर्ड के ऊपर। अच्छा, कुछ चीज़ें ना मैंने पहले से डिप्लॉय करके रखी हुई हैं ताकि ना हम रन टाइम के ऊपर वो चीज़ें देख लें, एनालिसिस कर लें, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप लोगों को रन टाइम पे वो चीज़ें समझ आ जाएं। फिर कल को अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपके ऊपर है। मेरे पास लैब मैनुअल्स भी है, लैब मैनुअल्स भी मैं शेयर कर दूंगा। सो इट्स टोटली ओके। अच्छा जी। अच्छा, ये क्वेश्चन किया है रेहान ने कि भाई यूज इट बट नाउ आई फॉरगेट इट, कैन आई रीसेट इट। हाँ, एक ऑप्शन तो रीसेट का है, या एक ऑप्शन आपके पास होता है, अभी मेरे माइंड से निकल गया, एफ से वो नाम स्टार्ट होता है, मुझे एक मिनट दीजिएगा। असल में ना वो एक आप क्या आप, अब मेरे असल में ना माइंड से वो निकला हुआ है कि एक वो फाइल होती है बेसिकली, एफ से स्टार्ट होती है। आप अगर उसमें जाएंगे तो आपको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। ये थोड़ा सा आप AI की हेल्प लें तो वो आपको वो बता भी देगी। अभी अगर मेरे माइंड में अचानक से आ जाएगी तो मैं आपको अभी रन टाइम पे बता देता हूँ। Anyhow, अच्छा, अभी ऐसे है कि मैंने ना बाजू के ऊपर अपने इस जो मेरी एक विंडो सर्वर की मशीन है उसको मैंने किया हुआ है डिप्लॉय। थोड़ा सा डैशबोर्ड का ओवरव्यू ले लेते हैं, देन फर्दर हम कुछ 2-3 मैंने मॉड्यूल्स करवाने हैं इंशाल्लाह, वो कर लेते हैं।
चलें एक दफ़ा डैशबोर्ड ओपन हो जाए, ये सब टिक टिक हो जाए तो इट्स मीन के ऑल ओके है। ओह थैंक गॉड। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं वाजू के डैशबोर्ड की तो वाजू की डैशबोर्ड पे ना हमारे पास कुछ ये चीज़ें होती हैं जो के हैं इस वन। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास एक एजेंट की समरी है विच इज़ लाइक एक्टिव एक एजेंट है, क्योंकि मैंने एक ही एजेंट को अपने सिस्टम के साथ डिप्लॉय किया हुआ है विच इज़ विंडो सर्वर 2019। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं, इसको थोड़ा सा लाइक स्क्रॉल कर लेते हैं, तो एजेंट्स के अंदर ना हमारे पास उसका एजेंट का नेम आ जाता है, एजेंट की आईपी एड्रेस आ जाती है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फ्लैश जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है वो आ जाता है। नोड 1 है बेसिकली एक ही हमारे पास जो इसका एक क्लस्टर में। देन उसके बाद वर्जन है, ये वर्जन हमारे पास बेसिकली उस वाजू एजेंट का है, वाजू एजेंट का। ये वाजू एजेंट बेसिकली जो वाजू हमने ये एक होता है हमारे पास, इसको मैं अगर बताना चाहूँ दिखाना चाहूँ तो ये देखिए मेरे पास जो वर्जन है ना वाजू का वो 4.14 है। तो उसके लिए मुझे फिर एजेंट बनाने के लिए अपनी मशीन्स को मुझे वाजू एजेंट भी वही 4.14 वाला ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये जो हम करते हैं डाउनलोड द विंडो इंस्टॉलर से इंस्टॉल, तो वो हमारे पास यहाँ पे वो बता रहा है 4.14। स्टेटस हमारा एक्टिव है। एक्शन में आप और भी कुछ अगर देखना चाहें एक्शन ले सकते हैं। डिप्लॉय अगर आपने करना है तो डिप्लॉय आप करें, और जो एजेंट्स हैं लाइक मैं यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल अगर मशीन्स पड़ी हुई हैं जस्ट लाइक विंडो 10 पड़ी हुई है, पैरेट पड़ी हुई है, लाइक सेंटोस पड़ा हुआ है, CSI लिनक्स पड़ी हुई है विच इज़ बेसिकली यूज फॉर फोरेंसिक्स। ये जितनी भी हमारे पास मशीन्स हैं अगर मैं इनको अगर करना चाहूँ तो मैं डिप्लॉय करूंगा न्यू एजेंट्स को। ओके, सो यहाँ पे एक्टिव है, एक्टिव में आपको नजर आ रहा है जो कि सक्सेसफुली हमारी मशीन एक्टिव यहाँ पे नजर आ रही है आपको। फर्दर अगर हम थोड़ा सा बैक जाएं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ मॉड्यूल्स हैं लाइक एंड पॉइंट सिक्योरिटी, थ्रेड इंटेलिजेंस, क्लाउड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑपरेशन। वाजू के अंदर आप ना सिर्फ लाइक टेक्निकल साइड के ऊपर जो आपकी चीज़ें होती हैं जस्ट लाइक मैलवेयर डिटेक्शन, थ्रेड हंटिंग करना, लॉग्स को देखना, समथिंग लाइक यहाँ पे आप डिफरेंट जो आपके पास स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे पास डिफरेंट कंप्लाइंस हैं, GDPR, HIPAA एंड समथिंग लाइक, आप इनको भी बेसिकली देख सकते हैं। इनको इनको बेसिकली इनके स्टैंडर्ड्स के ऊपर रहते हुए अपने सिस्टम्स को डिप्लॉय या अपने सिस्टम्स के ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं कि क्या आपकी जो सिस्टम्स हैं, आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। देन वी हैव सम क्लाउड सिक्योरिटी मॉड्यूल्स जिसमें अमेजॉन वेब सर्वर्स है, गिटहब क्लाउड, गूगल क्लाउड एंड डॉकर के हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट है। हमारा आज का बेसिकली जो सॉर्ट ऑफ मोटिव होगा वो थ्रेड हंटिंग का है मॉड्यूल, एक फेम का मॉड्यूल है। बाकी अगर कोई और मैंने करवाना हुआ रन टाइम हमारे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह वो भी मैं करवा दूंगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना थ्रेड हंटिंग के मॉड्यूल के ऊपर। अब थ्रेड हंटिंग बेसिकली क्या है, नाम से जाहिर है कि थ्रेड को हंट करना, आपके डिफरेंट जो भी आपकी जो एजेंट की मशीन है उस एजेंट की मशीन के ऊपर कोई भी अगर एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है आपने उस चीज को यहाँ पे देखना है तो आप क्या करेंगे, थ्रेड हंटिंग पे आके इवेंट्स पे जाएंगे। इवेंट्स पे जाने के बाद आप यहाँ पर उस प्रॉपर उसकी जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है आप यहाँ पे उसकी एक्टिविटी परफॉर्म होते हुए देख सकेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं करना क्या चाहूंगा कि भाई मैं अपने इस पे जाता हूँ, यहाँ पर हम पहले कोई छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या वो एक्टिविटी वहां पे शो होती है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं, जो कि अमूमन मैं अपने डिफरेंट सेक्शन में भी करवाता हूँ कि भाई हमारे सिस्टम के ऊपर कोई एक मिलिशियस फाइल वो हो रही है, डाउनलोड हो गई है, फाइल आपके सिस्टम में ऐड हो गई है, तो हम कैसे देख सकेंगे। तो उसके लिए मैं जो गूगल क्रोम है उसको ही चलें अभी इंस्टॉल कर लेते हैं। गूगल क्रोम पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं डाउनलोड इसको। हम ये एक सिनेरियो बना रहे हैं कि भाई हमारे सिस्टम के अंदर कोई एक फाइल डाउनलोड हुई है और जब उस फाइल को वो ओपन होगी तो फाइल ओपन होने के बाद वो एक्टिविटी कोई परफॉर्म करेगी, कहीं पर जाके वो अपने आप को हाइड करेगी, कहीं पर जाके वो अपने आप को बेसिकली एक्सिक्यूट करेगी। तो कहाँ करेगी अभी हम इसको देख रहे हैं।
ये एक बेसिक का अभी मैं बता रहा हूँ। फिर ये करने के बाद हमारे पास एक मॉड्यूल होता है विच इज मॉड्यूल कह रहा हूँ, गिटहब की एक रेपोजिटरी है जिसको हम कहते हैं एपीटी सिम्युलेटर। ये बेसिकली ना आप कह सकते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है उसने देखना है कि भाई प्रैक्टिकल वर्क में किस तरीके से प्रैक्टिकल उसमें आप कह सकते हैं कि किस तरीके से अटैक परफॉर्म होते हैं और लॉग कैसे जनरेट होते हैं, तो आप इस टूल को बेसिकली यूज कर सकते हैं, एपीडी सिमुलेटर। ये करेगा क्या, इसके अंदर मल्टीपल आपके पास वो हैं मैलवेयर्स हैं जो कि लाइक एग्जीक्यूट होंगे सिस्टम के अंदर, और वो एग्जीक्यूट होने के बाद आपको वो सारे लॉग्स यहाँ पे शो होंगे। अच्छा जी, अभी के लिए मैं चैट्स को ऑफ करता हूँ। एक्टिव अच्छा, ये एक दफ़ा मैं टाइम ही देख लूँ, टाइम 22 अगस्त 22:16, ठीक है, टाइम और वो सब कुछ हमारा सेम है, ताकि जो हमारे लॉग्स हैं वो सही से क्रिएट हों। एक तो इसको ये 9 पे हम करेंगे ताकि जो हमारी जो भी सर्चिंग है वो अभी के लिहाज से आए। इसको हम रिलेटिव रख लेते हैं, 1 डे अगो। ओके फाइन, ठीक है, तो ये इसने बेसिकली हमें अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई एनालिस्ट के केस में आप एक मॉनिटर के सामने बैठे हुए हैं, आपने सबसे पहले क्या चीज़ देखनी होगी, आप ये देखेंगे कि भाई हमारे पास डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स हैं, जो जो आपकी एक्टिविटी अकर हो रही है, जो जो आपका यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं, वो सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, आपके टाइम स्टैम्प आपके एजेंट नेम की सूरत में, रूल डिस्क्रिप्शन की सूरत में, एंड ये कुछ और इन्फॉर्मेशन की सूरत में। टाइम स्टैम्प आपको बता रहा है कि भाई आपकी जो टाइमिंग है बेसिकली कि ये रूल या ये जो इवेंट है बेसिकली कब ट्रिगर हुआ, वो बता देगा। एजेंट नेम हमारे पास लाइक जिस एजेंट के ऊपर अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही एजेंट है, तो डेट्स में यहाँ पे हमें एक एजेंट यहाँ पे शो हो रहा है। देन यहाँ पे हमारे पास एक और चीज है विच इज लाइक रूल डिस्क्रिप्शन, कि भाई हमने लाइक जो रूल्स जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं उनकी कोई डिस्क्रिप्शन भी तो होगी, वो डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रही है। देन यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स के लेवल्स हैं उन रूल्स के, एंड देन उनकी रूल्स की कुछ आईडीज हैं। अब यहाँ पे ये जो रूल आईडीज या रूल लेवल हैं, अब क्योंकि ये पहले से रूल्स क्रिएट हुए हैं बाय डिफॉल्ट, अब अगर मैं खुद अपने से तरफ से कोई रूल क्रिएशन करूंगा तो उसके लिए फिर मुझे उसका लेवल, उसकी आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी। अभी के केस में हम क्योंकि अपना एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि रूल को देखना चाह रहे हैं कि भाई हमारा जो इवेंट है वो जो अकर हो रहे हैं वो क्या है, बेसिकली उनकी इवेंट आईडीज बेसिकली क्या है, उनको अगर हम डिटेल में देखना चाहें तो डिटेल में कैसे देख सकते हैं। जस्ट लाइक अभी के लिए हम ये कर लेते हैं कि भाई हम यहाँ पर एक रूल या लाइक पहले हम ये कोई एक्टिविटी है इसको देख लेते हैं कि लाइक 22:20 के ऊपर लाइक 10:12 के ऊपर एक इवेंट ट्रिगर हुआ विच इज लाइक नेम रेजोल्यूशन फॉर द नेम WP एट पैड टाइम आउट। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट डिटेल्स के ऊपर, तो ये इसने मुझे अब थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करके बता दिया कि भाई आपका जो आपका कह लें कि एजेंट आईडी, जिस एजेंट के ऊपर बेसिकली ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो क्या है, एजेंट की बेसिकली हमारे पास आईपी क्या है, एजेंट का नेम क्या है, देन उसके बाद उसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन आ रही है, उनमें हमारे पास एक चीज आ रही है इवेंट आईडी। इंटरव्यू के टाइम पे जब भी कल को आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो वो आपसे ये जरूर पूछेंगे कि भाई आप इवेंट आईडीज क्या होती हैं ये बताएं। इवेंट वो जो हमने पहले थोड़ा सा देख लिया था। अब इवेंट आईडीज बेसिकली हमारे पास ना कुछ कॉमन इवेंट आईडीज हैं, उनको मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास ना कुछ कॉमन इवेंट आईडीज अगर हम यहाँ पे नेट पे लिखते हैं इवेंट आईडीज विंडोज की तो ये कुछ इवेंट आईडीज हैं लाइक 4624, 4625, 4634,
जो कि अमूमन अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कुछ इवेंट आईडीज बता दिए जाएं, तो आप उनको बताएं कि भाई अगर कोई सक्सेसफुल लॉगिन करता है आपके सिस्टम के अंदर, तो वो बेसिकली आपका 4624 है। अगर कोई फॉल्स लॉगिन अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है तो वो 4625 उसकी आईडी है। देन इसी तरीके से अगर कोई न्यू सर्विस इंस्टॉल होती है सिस्टम के अंदर, तो वो आपके पास है 7045, आपकी उस इवेंट का बेसिकली वो है नंबर है, बेसिकली इवेंट आईडी है 7045। यहाँ पे कुछ और हमारे पास मल्टीपल इवेंट्स हैं जिनको आप कह सकते हैं कि कल को कहीं भी आप जाते हो तो आप उनको बताओ कि भाई ये इवेंट आईडीज हैं 4624, 4625 एंड समथिंग लाइक। यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक इवेंट आईडी लिखा हुआ है विच इज 1014। अगर हम इसको थोड़ा सा देख लें, लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि भाई 1014 जो इवेंट आईडी है वो क्या है, 1014 इवेंट आईडी। तो ये आपको क्या बताएगा कि भाई इस 101, अच्छा ये चलो मैं भी गलती से लिख दिया, ये उसको कर देगा। अब ये 1014 आईडी बेसिकली क्या है, इज अ वार्निंग ट्रिगर्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डीएनएस क्लाइंट इंडिकेटिंग डीएनएस रेजोल्यूशन टाइम आउट। ये डीएनएस रेजोल्यूशन टाइम आउट तब आता है जब आपका कोई जो इंटरनेट वो है, इंटरनेट में प्रॉब्लम है, आपका जो बेसिकली सर्वर है वो सही से वर्क नहीं कर रहा, जो जिसके साथ आप कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी होगा, यस बट यू, ठीक है, दिस मीन योर कंप्यूटर ट्राई टू कनेक्ट टू अ वेबसाइट और सर्वर बट यू कॉन्फ़िगर डीएनएस सर्वर फेल टू रिस्पॉन्ड इन टाइम। लाइक वो कॉन्फ़िगरेशन में इशू लाइक आपकी उसमें आ रहा है, कनेक्शन में इशू आ रहा है। सेम लाइक अगर हम यहाँ पे देखें इस रूल को, विच लाइक नेम रेजोल्यूशन फॉर द नेम डब्ल्यू पैड टाइम आउट, ये वही चीज जो यहाँ पे हमारे पास आ रही है कि भाई ये डीएनएस रेजोल्यूशन का बेसिकली जो आपका विंडोज का डीएनएस क्लाइंट इंडिकेटिंग दैट डीएनएस रेजोल्यूशन टाइम आउट। यहाँ पे हम फर्दर मूव ऑन वापस जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास होगा, ठीक है, यहाँ पे एक और है सर्विस स्टार्टअप टाइप वाज चेंज, या ठीक है हम इसको देख लेते हैं राइट नाउ। मैं इस पे जाता हूँ, सर्विस स्टार्टअप टाइप वाज चेंज। अब इसकी अपनी कुछ आईडीज हैं, या हम ऐसे कर लेते हैं वही जो लोग अभी हमने एक वो क्रिएट किया था सर्विस का, के जो हमने अभी स्टार्ट की थी विच इज जिसका लॉग था 7045। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं सर्विस फिल्टर लगा के ना हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने उस लॉग को, जो कि था सर्वर सर्विस, या यूँ कह लें कि असल में ना, ठीक है इंस्टॉल्ड, या चले हम यहीं पर ही इसको वो कर लेते हैं, नेविगेट कर लेते हैं। हम यहाँ से जाते हैं लास्ट वन डे, हम ये कह देते हैं इसको, ताकि ना ये जो हमारी सर्चिंग है हमें हमें जो रिजल्ट है वो समराइज करके दे, ताकि हम ज़्यादा इंफॉर्मेशन ना देख पाएँ। हम ऐसा कर लेते हैं 1 घंटे की कर लेते हैं। आई थिंक सो पहले भी मैंने लास्ट वन आ रखी हुई थी, या जैसे भी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन इसने अब समराइज करके दे दी, जिसमें हमारे पास एक आ रहा है सर्वर स्टार्टअप टाइप वाज चेंज, नेम रेजोल्यूशन, वो जो अभी हमने देखी है सारी एक्टिविटीज़। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं कि इसको इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा रियल लाइफ इन्वायरमेंट में किस तरीके से एक्टिविटी परफॉर्म होती है। मैं थोड़ा सा इसको जिप डाउनलोड कर लेता हूँ। हम करेंगे अलाउ डाउनलोड, और यहाँ पर जाकर हम इसको करेंगे एक्सट्रैक्ट हेयर, और यहाँ पे ये जो इसकी ना एपीटी सिमुलेटर डॉट बैट की फाइल है ना, इसको हमने रन कर देना है, रन कर देंगे। आर यू शो टू प्रोसीड? हाँ, उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि इसका जो अपना फायर वाला है उसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ताकि हम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको सही से डिटेक्ट कर पाएँ बाजू के ऊपर। ओके, यस, ये किसका माइक ओपन हो गया?
अच्छा माइक लगता है। ओके, इसको हम करते हैं यस, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमारे पास कुछ टेस्ट आ रहे हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑफ टाइप ऑफ टेस्ट हैं। कलेक्शन, C2C, क्रेडेंशियल एक्सेस, डिफेंसिव वीएन, डिस्कवरी, एक्सक्यूशन, लिटरल मूवमेंट एंड काफ़ी कुछ ऐसे जो कि एक रियल एनवायरनमेंट के ऊपर आपकी एक्टिविटी या एक अटैक परफॉर्म हो सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं सबको ही टेस्ट चला देता हूँ, रन एवरी टेस्ट, ताकि वो जितने भी हमारे सिस्टम के ऊपर हमारे इस आप कह सकते हैं कि इस एक हम इस सिस्टम को जितना हो सके प्रॉब्लमेटिक बनाएं, ताकि हम देख पाएं कि भाई क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। अच्छा जी, यहाँ पे इसने चलें करना स्टार्ट किया हुआ, तो हम ऐसा कर लेते हैं नाउ। अच्छा, इसको हम चेंज कर देते हैं फ्रॉम नाउ। एक तो ना इसको कभी कभार ना प्रॉब्लम हो जाती है। हम ऐसा कर लेते हैं कि टाइम हमारा ये है 22:10, ठीक है। इसको हम वापस जाते हैं। सर में इसके जो ये इश्यूज हैं ना, हाँ अब आ रहे हैं, ठीक है। ये कभी कभार ना आपके जो वो आप कह लें कि लॉग्स जनरेट होने में कभी कभार टाइम इसको प्रॉब्लम होती है यहाँ से। अच्छा, अब जैसे ही मैंने ना लाइक आपके सामने एक आप कह लें कि अटैक परफॉर्म किया, और अटैक परफॉर्म करने के बाद अब ये आप कह सकते हैं कि हम एक सिनेरियो बनाते हैं कि हम एक रियल एनवायरनमेंट में हम रियल एनवायरनमेंट के ऊपर रहते हुए हमने एक अटैक परफॉर्म किया, और अटैक को परफॉर्म करते हुए हमने डिफरेंट चीज़ें इनकाउंटर की, जिसके अंदर हमारे पास यूज़र अकाउंट चेंज का एक आया, लाइक एक एक एक्सेस आई, एक लॉग आया, एक इवेंट आया, यूज़र अकाउंट इनेबल्ड और क्रिएटेड का आया, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप चेंज। अभी जो इसने मैंने जो इसको कमांड दिए थे कि भाई इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर रहते हुए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, जो इसने कर दी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप चेंज के ऊपर, या लाइक चले यूजर अकाउंट चेंज के ऊपर मैं जाता हूँ, इंस्पेक्ट करते हैं। तो इंस्पेक्शन के ऊपर ना यहाँ पे हमें इसने मल्टीपल इंफॉर्मेशन दी है। लाइक अगर हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन सबसे पहले एजेंट आईडी है, एजेंट की आईपी है, एजेंट नेम है। देन उसके बाद यहाँ पे इसने अकाउंट एक्सपायर कब हुआ, अकाउंट डिस्प्ले नेम क्या है, होम डायरेक्टरी, ये सारी इसने इन्फॉर्मेशन दी है। इसमें इसने बताया कि भाई विंडो इवन डाटा पासवर्ड लास्ट सेट, पासवर्ड लास्ट सेट कब किया गया था वो इसने यहाँ पे बता दिया। प्राइमरी ग्रुप आईडी, ग्रुप आईडी क्या है बेसिकली, अगर आपको किसी ने लिनक्स लाइक अगर अंडरस्टैंडिंग है आपको, तो लिनक्स में ना आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी GID, या लाइक आप एक कह सकते हैं कि जब हम उसकी आईडी देखते हैं तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल होती हैं, लाइक 0 से लेके 1000 तक सिस्टम की होते हैं। 1000 से ऊपर जितने भी हैं वो हमारे पास लाइक डिफरेंट जो यूजर्स हैं, सिंपल यूजर्स, उनकी आईडीज आती हैं। तो सेम लाइक यहाँ पर भी हमारे पास विंडोज़ के अंदर भी कुछ ग्रुप आईडीज होती हैं, जिसमें एक 513 इस यूजर को बेसिकली ग्रुप आईडी असाइन कर दी गई। अच्छा, फिर इसमें हमारे पास लाइक इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर का बेसिकली इसको लाइक यूजर क्रिएट किया गया। देन यहाँ पे हमारे पास एक चीज आ रही है विच इज इवेंट आईडी 4738, और यस 4738 जैसे आई आई थिंक सो हमने यहाँ पे अभी देखा भी था हमारी कॉमन विंडोज के अंदर भी 4738 यूजर अकाउंट क्रिएटेड है, और यहाँ पे हमारे पास है यूजर अकाउंट चेंज। अब यूजर अकाउंट चेंज है, इट्स मीन के भाई ये यस 4720 इज फॉर यूजर अकाउंट क्रिएटेड एंड 4738 इज फॉर यूजर अकाउंट चेंज।
कि is a success ordered log indicating that a user account was changed. This log is generated within security log whenever a modification is made to a local or a active directory user account. कि भाई आपके एक यूजर अकाउंट के साथ छेड़छाड़ की गई है, चेंजिंग की गई है, वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है. देन उसके बाद ये उसका प्रॉपर जो आप कह सकते हैं कि सिस्टम मैसेज है, वो सिस्टम मैसेज यहाँ पे आपको ना बताया गया ताकि अगर आप इसको रीड कर सकें आप इजीली कर सकते हैं. अच्छा, इसमें ना हमारे पास जब भी हम ये अभी जो लॉग्स को देख रहे हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है नॉर्मलाइज्ड, एक होता है रॉ फॉर्म में आप कह सकते हैं. जो नॉर्मलाइज्ड वे में होता है ना, वो ये होता है कि जो आपको एक तरीके से यहाँ पे रीडेबल फॉर्म में आपको यहाँ पे चीजें शो करवाई जा रही हैं, और एक होता है आपके पास आप कह सकते हैं कि इसको रॉ फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन होती है, विच इज लाइक दिस वन, कि जो आपको इतना हो सकता है कि अंडरस्टैंडिंग ना हो रही हो. तो हम क्या करते हैं कि हम नॉर्मलाइज वे के अंदर चीज़ों को देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करते हैं, देन फर्दर आगे मूव ऑन होते हैं. हमारे पास यहाँ पे अगेन ये देखें सिक्योरिटी वैल्यू हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड की है. दैट्स वाई मैं ना आप लोगों को साथ साथ उसको थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस करने के लिए इसका भी हेल्प कर रहा हूँ ताकि आपको वन गो के अंदर सब चीज़ें को समझ भी आते जाए. तो ये जो 4738 है, ये बेसिकली क्या है, इज अ सक्सेस ऑर्डर्ड लॉग इंडिकेटिंग दैट अ यूजर अकाउंट वाज चेंज्ड, जो यहाँ पे आपको बताया भी गया. अच्छा, देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लोकेशन क्या है, इवेंट चैनल है, यूजर अकाउंट चेंज है, और ये सारी और इन्फॉर्मेशन है जो कि कब हुआ, कैसे हुआ, और सारी इन्फॉर्मेशन जो कि एक आपको लॉग के अंदर मिल रही है. सेम लाइक अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बस आपको दिखाऊंगा, विच इज दिस वन 4722. अब ये एक इसकी अपनी इवेंट आईडी है जिसमें है कह रहा है कि यूजर अकाउंट वाज इनेबल किया गया है. तो ये आपके पास एक आईडी है और वो सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे आपको आ रही है. एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप चेंज कर दिया गया. तो कहने का मकसद बेसिकली क्या है कि भाई आपके सिस्टम के अंदर अगर कोई भी सिस्टम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको आपके वाजू के ऊपर वो सब कुछ यहाँ पे शो करवा दिया जाएगा. इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि एजेंट की आपके पास पूरी की पूरी एक्सेस है, उसके ऊपर जो भी एक्टिविटी होगी वो यहाँ पे आपको नजर आएगी. अब एक हमारे पास आप कह सकते हैं कि वो है विच इज इंटेग्रिटी, जो मैंने आपको बताई थी कि भाई हमारे पास ना एक चीज होती है इंटेग्रिटी, कि भाई हमारी जो फाइल है वो मॉडिफाई ना हो, फाइल टेम्पर ना हो, जो कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि वी हैव 3 मेन पिलर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, विच इज कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि डाटा को ऑथराइज वे में ही रखा जाए, ऑथराइज लोग ही उसको एक्सेस कर सकें. इंटेग्रिटी का मतलब है कि डाटा मॉडिफाई ना हुआ हो, टेम्पर ना हुआ हो. एंड द थर्ड वन इज बेसिकली योर अवेलेबिलिटी, कि डाटा टाइमली अवेलेबल हो. तो यहाँ पे अब हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, होप सो इस चीज को तो जो अभी मैंने सरसरी सा ओवरव्यू दिया आपको इस चीज का आइडिया हो गया होगा. इसी तरीके से हमारे पास अब एक चीज होती है विच इज फाइल इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग का मॉड्यूल है. मैं लेट्स सपोज यहाँ पे जाता हूँ, ये थोड़ा सा कभी कभार एरर हो जाता है, इसको अभी हम ठीक करते हैं. असल में ये मैंने जो अभी वाजू को डिप्लॉय किया हुआ वो किया हुआ 4.14. तो जो जितना लेटेस्ट होता है ना वो थोड़ा सा उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है. तो अब यहाँ पे अगर मैं 4.9, 10, 11 ये कर रहा होता, या ये जो उससे 4.14 से पहले के कुछ वर्जन है वो कर रहा होता, तो ये जो थोड़े थोड़े से आपको अगर यहाँ पे एरर्स नजर आ रहे हैं फिर उसके बाद वो खुद ठीक हो जाते हैं, वो शायद ना हमें फेस करने को आता. लेकिन खैर राइट नाउ मैं 4.14 पे वर्क कर रहा हूँ तो चीज़ें चलती रहती हैं. अच्छा जी, यहाँ पे क्या कहते हैं, हम कहाँ पे थे, अच्छा हम यहाँ पे जाएंगे मोर पे. हाँ ठीक है, ये इधर ये फाइल इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग. ठीक है, यस, अच्छा मैं समझ गया, क्योंकि हमने अभी इस टाइम के अंदर कोई एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं की तो इस वजह से यहाँ पे आ रहा है नो रिजल्ट मैच योर सर्च क्राइटेरिया. तो ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, अभी हम इसको कर लेते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं अपनी. ठीक, अच्छा यहाँ पे ना क्योंकि मैंने जो इसकी एक सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने एक काम किया था विच इज लाइक कि मेरे एक फोल्डर था. अब ये जो भी मैंने एक्टिविटी की इसको मैं थोड़ा सा समराइज करके बता देता हूँ कि भाई क्योंकि मैंने इसको वो करना था,
फाइल इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग करनी है। बेसिकली इस सिस्टम के अंदर कोई भी अगर चेंजिंग होती है तो उस चेंजिंग को मैंने देखना है। तो जब आप एजेंट को इंस्टॉल करते हैं ना, तो एजेंट को इंस्टॉल करते हुए जब एज एन इंजीनियर जब एक वो एजेंट इंस्टॉल करेगा तो वो उसके पास एक होगी फाइल विच इज osec.conf की फाइल, वो जो एजेंट के अंदर, तो वो उसमें जाएगा। उसमें जाने के बाद वो उस नोटपैड फाइल के अंदर आप ये कह सकते हो कि वो बताएगा कि यार इस पूरी पार्टीशन को स्कैन करो, इस पूरी फोल्डर को स्कैन करो, इस पूरे स्पेसिफिक लोकेशन को स्कैन करो, पाथ को स्कैन करो, और बताओ कि भाई इसमें अगर कोई चेंजिंग होती है तो वो डिस्प्ले कर दो। तो मैंने भी बेसिकली यहाँ पे जस्ट फॉर अ डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे एक फाइल, यस दिस वन। अब यहाँ पे एज एन इंजीनियर, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि लेक्चर के एंड पे कि आज के जो हमारा सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप है वो है एनालिस्ट के तौर पर, कि भाई एनालिस्ट बेसिकली जब एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस की केस में क्या वो वर्किंग कर रहे हैं। बट यस अलॉन्ग विद दैट मैंने ये चाहा कि भाई आप लोगों को थोड़ा सा वो भी बता दिया जाए कि इंजीनियर वो किस तरीके से करेगा कि आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये प्रॉपर एक मैंने अब इसको पाथ दिया हुआ है, जिसमें हमने एक पाथ दिया हुआ है किसका, फेम फोल्डर का, जो के डेस्कटॉप पे मौजूद है, दिस वन। अब इसके अंदर कोई भी मैं अगर एक्टिविटी परफॉर्म करूंगा तो वो एक्टिविटी सारी मुझे शो होगी मेरे यहाँ पर इस इवेंट के अंदर। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे फिल्म में, यहाँ पे मैं कोई एक सॉर्ट ऑफ फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ आयशा नाम से। और आयशा नाम से अब इस फाइल क्रिएट करने के बाद इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, कंट्रोल एस फॉर सेव। अच्छा यहाँ पे एक चीज भी आपको मैं बताऊंगा, अभी मैंने एस करने के लिए आई थिंक सो 3 टाइम प्रेस किया। तो 3 टाइम पे अगर मैंने प्रेस किया, ये 2 टाइम प्रेस किया, कंट्रोल एस मैंने 3 टाइम्स प्रेस किया था। इसको वैसे रियल टाइम पे वो हो जाना चाहिए, लेकिन इस थोड़ा सा भी है मेच्योर है 4.4। हाँ अब जैसे मैंने ठीक है मैंने 2 टाइम ही प्रेस किया था। अब जैसे मैंने 2 टाइम प्रेस किया लाइक यस ठीक है ये हाँ ठीक आयशा डॉट ये था हमारे पास डॉट टी कि जैसे ही मैंने आयशा डॉट टी की फाइल के अंदर एक हेलो वर्ल्ड लिखा, हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद मैंने उसको चेंज किया। अब जैसे ही मैंने उसको लाइक सेव किया, लाइक एक दफ़ा तो हेलो वर्ल्ड लिख दिया, फिर उसके बाद दोबारा मैंने उसको सेव किया जब मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे 2 लॉग्स बन के आ गए बेसिकली। अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि भाई फाइल एडेड टू द सिस्टम, कि भाई ये फाइल ऐड की गई है। अब आपके सामने मैंने क्या किया था, मैंने पहले एक फाइल क्रिएट की थी। तो जब मैंने फाइल क्रिएट की तो वो फाइल थी दिस वन, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टी, वो ऐड हो गई। मैंने उसको रिनेम किया आयशा डॉट टी के साथ। तो हुआ क्या कि आयशा डॉट टी जब मैंने उसको रिनेम किया तो ये वाली फाइल डिलीट होगी। तो इसने बताया कि भाई दिस फाइल इज बेसिकली लाइक अब डिलीटेड। एंड यहाँ पे अब ये मैंने जब इसको ऐड कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर मैंने जब कंट्रोल एस किया, हाँ ठीक है कंट्रोल एस किया, तो कंट्रोल एस के टाइम पे इसने मुझे कहा कि भाई ये मॉडिफाइड हुई है फाइल विच इज इंटेग्रिटी चेकसम चेंज। अब यहीं पर ही लेट्स सपोज मैं, क्योंकि मैंने कुछ चेंजिंग तो की नहीं थी, इसमें जाता हूँ, यहाँ पे जाकर मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पे वही सारे इंफॉर्मेशन आ रही है आयशा डॉट टी जिसमें हमारी इसका पूरा इंफॉर्मेशन के लाइक फुल लॉग, लॉग कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे ये चीज़ एक्टिविटी हुई है, मोड हमारा रियल टाइम पे कि लाइक कुछ भी हो तो हमें यहाँ पे शो कर दिया जाए। अच्छा फिर फर्दर यहाँ पे अगर मैं जाऊँ इसके ऊपर, इस फाइल के ऊपर, जिसके अंदर हमने कुछ चेंजिंग किया है इसके बकौल, अब वो ये है बेसिकली कि लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई यहाँ पे है ये कुछ इंटेग्रिटी वैल्यूज होती हैं, हैशिंग की वैल्यूज। थोड़ा सा ये भी मैं बताता जाऊँ कि भाई हमारे पास ना इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ, सर उज़ैफा बार बार ये कह रहे हैं कि इंटेग्रिटी को चेक करना है, इंटेग्रिटी को चेक करना है, इंटेग्रिटी ये देखना चाहिए फाइल मॉडिफाई नहीं है। वो कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा इन हैश वैल्यू से पता चलेगा, इन हैशेस से पता चलेगा। जस्ट फॉर द लाइक fast introduction of this sort of hashing,
सो मेरे पास ना यहाँ पे एक चीज है विच इज हैश कैलकुलेटर। मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल एस फॉर सेव। अब इस फाइल को मैं डाउन लेके जाऊंगा हैश कैलकुलेटर के ऊपर, तो यहाँ पे अब इसने मुझे कुछ हैशेस प्रोवाइड कर दिए। अब ये हैशेस मैं अपने पास सेव रख लूंगा, ये देखने के लिए कि भाई ये फाइल कल को कोई मॉडिफाई अगर करता है तो मुझे पता चल जाए। ये मैंने क्या यहाँ पे कर दिया इसको सेव। अच्छा, अब ये सेव कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट टाइम मैं इसी दूसरी उसी फाइल को मैं लाइक मॉडिफाई कर दिया मैंने, और अब मैं अगर इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा ये क्या हो गया, कंट्रोल एस, वेट अ मिनट, इस सोप का फोल्डर क्यों आया हुआ है? असल में मेरे हाथ से मैंने जल्दी में दोनों को वो किया था, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास अब ये जो हैश है, ये जो हमारे पास एक इंटीग्रिटी वैल्यू है, इंटीग्रिटी, वो हमारे पास अब ये आ गई। अब अगर आप देखें तो ये जो मैंने फाइल जैसी चेंज की है, तो फाइल को चेंज करते हुए ये दोनों लाइक जो आपके पास हैशेज हैं वो 360 डिफरेंट हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। तो ये वाजू में भी बेसिकली यही थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बैक एंड के ऊपर ये चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज आती है दिस वन, कि भाई जो चीज थी पहले और जो चीज चेंज कर दी गई वो आपको यहाँ पे शो होगी। लेट्स सपोज अब यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई हेलो वर्ल्ड फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने जब एक फाइल क्रिएट करके उसके अंदर एक चीज ऐड की थी वो हेलो वर्ल्ड थी। यहाँ पे मैं अब कर देता हूँ खाली हेलो और कंट्रोल एस करता हूँ। अब कंट्रोल एस फॉर सेव हो गया। अब ये मैंने इसको अब यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर जाके हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा जी, देखिए जी, मॉडिफाइड मॉडिफाइड, हम इस पे चले जाते हैं पहले वाले पे। नहीं ये नहीं होगा, ये वाली होगी, क्योंकि मैंने वही अगेन 2 दफा कंट्रोल एस कर दिया था। यस दिस वन। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो चीज पहले थी और जो चीज अब हो चुकी है, ये एरो से आपको नजर आएगा कि जो चीज पहले थी ना वो ग्रेटर देन लाइक वो आप कह सकते हो कि एक्सक्लूड कर दी गई है। आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे ऊपर इसका वो है एरर है। अब जो चीज करंट मौजूद है वो ये चीज मौजूद है, सिर्फ हेलो। तो इन शॉर्ट कि आप कोई भी चीज, कोई भी मीडिया, कुछ भी अगर आप चेंजिंग करते हैं तो फाइल इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग का जो मॉड्यूल है वो फाइल इंटेग्रिटी का मॉनिटरिंग का मॉड्यूल उस चीज को चेंज कर देगा, लाइक उस चीज को डिटेक्ट करेगा और आपको बताएगा कि यहाँ पर ये चीज आइडेंटिफाई की गई। होप सो यहाँ तक इस बात की आपको समझ आ रही होगी कि फिल्म का बेसिकली जो मॉड्यूल है वो क्या काम करता है। बाकी अगेन रूल डिस्क्रिप्शन, फाइल एडेड, दिस दैट, एंड आपके पास काफी कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो वैसे मैंने एक और चीज भी ऐड की थी, वायरस टोटल की इंटीग्रेशन। कहने को बहुत कुछ है, और ये चीज जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंट एक एक मॉड्यूल होता है, जो कि हम कह सकते हैं कि एक लेक्चर में एक मॉड्यूल कवर किया, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया एंड फिर आगे जाएं। लेकिन हमने आप ये समझ लें कि एक ही टाइम के ऊपर काफ़ी कुछ देखने की कोशिश की कि भाई एक रियल लाइफ इन्वायरमेंट के अंदर वाजू या इस तरीके के डिफरेंट सॉल्यूशंस किस तरीके से वर्क करते हैं, उनके ऊपर कोई लॉग किस तरीके से आते हैं, इवेंट आईडीज बेसिकली क्या होती हैं। जस्ट फॉर लाइक आप लोगों के लिए उसके लिए कह सकते हैं कि टास्क आप कंसिडर कर सकते हैं। एक चीज होती है हमारे पास, यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। एक चीज हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं सिस्मॉन, सिस्मॉन टूल्स। सिस्मॉन बेसिकली हमारे पास है। अभी सिस्मॉन बेसिकली क्या चीज है इसको आप लोग देखिएगा। सिस्मॉन क्या है, और सिस्मॉन और यहाँ पे जो हमारे पास इवेंट आईडीज हैं विंडोज की, उनमें क्या फर्क है बेसिकली, ये थोड़ा सा आप लोग इसको स्टडी कीजिएगा कि सिस्मॉन वर्सेस विंडो इवेंट आईडीज बेसिकली क्या चीज़ है। तो अब अगेन अगर हम सिस्मॉन के लॉग्स को देखना चाहें तो वो हमें यहाँ पे किस तरीके से नजर आएंगे, एक काफ़ी बैक एंड के ऊपर एक पूरी साइंस होती है। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि भाई ये कुछ हमारे पास आप कह सकते हैं कि वाजू के अंदर कुछ आप
ये चीज़ देख कर पाते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे पास होता है डिस्कवर का मॉड्यूल। डिस्कवर के मॉड्यूल में ना आपके पास कुछ इस तरीके से रहा इन्फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ आती है, आप फिर उसको चेंज करते हैं फॉर योर लाइक इजीनेस कि आपने क्या कुछ इन्फॉर्मेशन अपने डैशबोर्ड, आप यूँ कह लेंगे एक सॉर्ट ऑफ डैशबोर्ड क्रिएशन आप कर रहे हैं जिसमें आपके पास टाइम होगा, आप अपने टाइम अपनी मर्जी से जो आपको मशीन चाहिए आप उसका एजेंट आईडी यहाँ पे ऐड कर लें, उनके कौन कौन से आपको लॉग्स चाहिए स्पेसिफिक वो आप देखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास एक होता है डिस्कवर का मॉड्यूल। बाकी मेलवेयर डिटेक्शन हो गया। अब ये मेलवेयर डिटेक्शन आपके पास एक चीज़ आती है वायरस टोटल की इंटीग्रेशन, कि वायरस टोटल होप सो आइडिया हो, अगर नहीं आइडिया तो अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर जब करूंगा तो उसमें अगर कोई पूछना चाहे वायरस टोटल क्या होता है तो बता दूंगा। अब मैं वायरस टोटल की इंटीग्रेशन इसमें करा सकता हूँ ताकि जो भी मेरे सिस्टम के ऊपर कोई भी अगर मलिशियस फाइल या कुछ भी आती है तो उस वायरस टोटल को मैं अपने इसी सॉल्यूशन के ऊपर रहते हुए मैं देख पाऊँ कि भाई क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, क्या वो जो मलिशियस फाइल है वो सच में मलिशियस है भी कि नहीं। बाकी इसमें और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है देने को, लेकिन आई थिंक सो राइट नो दिस इज इनफ फॉर लाइक टुडे। मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, मैं बस पानी पी लूँ एंड देन फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। बासिम अभी एक मिनट, उन्होंने क्वेश्चन आंसर थोड़े से होने क्वेश्चंस लेने हैं। मुझे बस 1 मिनट में वो थोड़ा पानी पी